कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। आज हम लोगों ने अ, कर्मों की गति, लॉ ऑफ कर्मा, सोल कॉन्शियस स्थिति में कैसे बदलती है या कैसे कर्मों का अकाउंट उसमें चुकतू होता है, इसके बारे में ये क्लास समझने के लिए रखी है। अ, इसलिए वो हम डिस्कस करें। उसके पहले कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछे। है किसी को क्वेश्चन तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बताएं। दीदी वो परसों का जैसे बोला ना कि आत्माएं इमर्ज होती है, तो मैं इसमें पूछना चाह रही थी कि 9 लाख तो सतयुग में होती है, तो बाकी आत्माएं बाबा बोलते हैं परम धाम में रहते हैं। तो हम्म। उसका क्या मतलब, थोड़ा समझना चाहूंगी दीदी उस पे मैं। आ, क्या समझना चाहेंगी मतलब? मुझे समझ जैसे बाबा कहते हैं 9 लाख, तो आकाश इतना बड़ा है तो आत्माएं उससे अच्छा। पार नहीं रह पाती, इस तरह से ये अच्छा, जानना चाह रही थी। अभी हाँ तक जी। आपने ज्ञान जो लिया था उसमें कुछ समझ में कंफ्यूजन नहीं था तब? पहले क्लियर था? पहले तो यूं तो एक डाउट नहीं था ना कि बाबा ने बोल दिया कि परम धाम में सारी आत्माएं रहती है, बाकी हम्म। सारे सतयुग में 9 लाख आ जाती है। अच्छा, उस तो हिसाब से सोच रही थी। आप परम धाम को कोई रहने का ऐसा कोई स्थान समझते हो, जैसे अभी आप अपने 3 या 4 कमरों का घर में रहते हो? आत्मा को भी हाँ कोई जी, इस ऐसा तरह से। आत्मा को भी ऐसा कोई घर चाहिए रहने के लिए? हाँ जी, इस तरह क्यों? से माना कुछ फिक्स आप जगह होगी। ये जो सुमन है, सुमन के हाँ जी। कैरेक्टर में तो उसको एक शरीर मिला है। हाँ। हाँ तो जी। ये शरीर को रहने, शरीर है फिजिकल सब्सटेंस, है ना, फिजिकल बॉडी। जैसे। तो फिजिकल बॉडी को रहने के लिए फिजिकल सब्सटेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको जैसे। ये ईंट की चार दीवारी के अंदर रहना पड़ता है। हम्म। आत्मा फिजिकल है या नॉन फिजिकल? आत्मा तो नॉन फिजिकली होगी ना दीदी। तो आत्मा के लिए कोई घर हो सकता है ऐसे नॉन, कोई चार दीवारी का घर जिसको हम परम धाम का घर कहें? मतलब घर इसलिए कहते हैं क्योंकि आत्मा वहां पर विश्राम करती है अपने संपूर्ण रूप में। लेकिन घर का मतलब ये नहीं है कि कोई टेरिटरी के अंदर वो बंधित है, बंधा हुआ है और वहां रहती है आत्मा। क्योंकि नॉन हाँ फिजिकल जी। सब्सटेंस जिसको ना टच किया जा सकता है, जिसको ना देखा जा सकता है, उसके लिए क्या घर होगा? हाँ जी, फिजिकल ये बात वर्ल्ड तो में, क्लियर है। है ना, हाँ ये जी। क्लियर है। तो आसमान मतलब ब्रह्मांड के, बाबा जब कहता है कि परम धाम या आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं, ये भी तो कहता है ना। परम धाम का दूसरा नाम बाबा ब्रह्मांड भी कहता है। जिसको हाँ जी। जिसको सन्यासियों ने कह दिया कि ब्रह्म ही तत्व है, ब्रह्म ही भगवान है, लेकिन भगवान कहता है नहीं, वो तो रहने का स्थान है। तो स्थान, देखिए क्या है ना, हम सब आत्माएं जब मनुष्य के रूप में संसार में पार्ट प्ले कर रही थी या कर रही हैं, तो हम सबको एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली एक चीज मिली है, वो है भाषा। जी। है ना। जितनी ज्यादा हम हर चीज को शब्द देते जाएंगे, हर चीज को नाम से डिफाइन करते जाएंगे, उतना ही वो चीजें हमारे लिए बंटती चली जाएंगी और हम उसके जाल में फंस जाएंगे, मतलब कंफ्यूजन में बसते जाएंगे। जैसे सपोज एक पेड़ है। आत्मा के लिए एक पेड़ है। लेकिन जब हम शरीर बनकर उसको देखते हैं तो उस पेड़ को हम कितना डिवाइड कर देते हैं, उसकी पत्तियों में, उसकी पेड़ की जो बार्क होती है, बाहर की जो लकड़ी होती है उसमें, डाल डालियों में, फिर उसके अंदर फल में, फूल में, और उसको कितना फ्रेगमेंट कर देते हैं और हर एक चीज का एक नाम रख देते हैं। राइट। तो ये भाषा इसको किसने दी है? इस द्वैत संसार में इसके मन ने। आत्मा जब द्वापर से एक अपने को, मतलब आत्मा जब सो गई तो मन और बुद्धि की एक अलग आइडेंटिटी बनी, और उस मन बुद्धि ने संसार को अपने अनुसार रचना शुरू कर दिया। अपने अनुसार नहीं कहेंगे, बट ड्रामा अनुसार रचना शुरू कर दिया। तो उसमें उसने कलयुग तक आते आते
बहुत सारी नई नई चीजों से अपनी पहचाने बना ली, है ना। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें, ये जो आप कह रहे हो स्थान, परम धाम एक स्थान होना चाहिए। अगेन वो स्थान शब्द की आप मीनिंग समझ रहे हो। स्थान मतलब जैसे फिजिकल बॉडी के रहने के लिए कोई घर होता है, वैसे ही परम धाम मतलब आत्मा के रहने का स्थान। बट इट्स नॉट एक्चुअली स्थान, क्योंकि आत्मा फिजिकल है ही नहीं, तो उसको स्थान चाहिए ही नहीं। आत्मा नॉन फिजिकल सब्सटेंस है, इमॉर्टल है। इसलिए आत्मा जब अपनी हाईएस्ट कॉन्शियस स्थिति में होती है, जब उसके अंदर इस मन बुद्धि संस्कार और ड्रामा की कोई भी छोटी सी भी उसके ऊपर पहचान नहीं होती है, मूल रूप में जिसको हम कहेंगे बीज रूप अवस्था में जब आत्मा होती है, उसको कहते हैं परम स्थिति। और सारी आत्माएं जब परम स्थिति में होती हैं, वो है परम धाम। तो परम धाम यानी परम स्थिति में रहने के लिए आत्मा को कहीं और जाना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो ड्रामा से फ्री रहती है, अभी तक रोल में नहीं आई है, तो वो परम स्थिति में है इसी ब्रह्मांड में। इसी ब्रह्मांड में हमें सूरज चांद सितारे ग्रह नक्षत्र धरती सब देखने में आ रहा है, और इसी ब्रह्मांड में आत्मा अपने मूल रूप में भी है। जस्ट कि वो उस मूल रूप की आत्मा को सूरज चांद सितारे भौतिक तत्व ग्रेविटी टाइम स्पेस का कोई उस पर असर नहीं होता, प्रकृति का उस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए वो मूल रूप में है। इसलिए बाबा सदा ही मूल रूप में होता है, बाबा के ऊपर कभी भी प्रकृति का असर नहीं होता। और हम आत्माओं को जब पार्ट जब तक नहीं मिला है तब तक हम पर भी असर नहीं होता, और जैसे ही पार्ट में आ जाते हैं, तो ये शरीर के प्रभाव में आने के कारण हम क्योंकि मन से एक पहचान बन जाती है, तो हमारे ऊपर ये सब चीजें असर करने लगती है। ठीक है जी दीदी। हाँ जी, थैंक यू दीदी। जी। ओम आत्मा। शांति। जी भारती बहन। हाँ, पूछ सकती हूँ मैं? हाँ हाँ बिल्कुल बताएं। हाँ। ओम शांति। अ, एक तो आपकी क्लासेस से मुझे ये समझ में आया कि अभी तक जो भी पुरुषार्थ कर रहे थे ज्ञान में आने के बाद, वो एक्चुअली कैरेक्टर ही कर रहा था, आत्मा समझकर तो हो ही नहीं रहा था। वो एक क्लैरिटी आई है। तो अभी भी उसमें हम कैरेक्टर ही लोग, करेगा, अच्छा, तो अभी भी उस, कैरेक्टर करेगा। इट जस्ट कि अब कैरेक्टर के अंदर जो मन है, वो मन हम्म, अब सतो प्रधान आत्मा में मर्ज होने के लिए जो इसको दिव्य बुद्धि मिली है, वो दिव्य बुद्धि अब और अच्छे से खेल खेलेगी, जिससे मन की जो बची हुई नेगेटिविटी है, जो तमो प्रधान प्रभाव है, वो उसको पहचान कर उसे खत्म करता जाएगा, और वो जो मन अभी भाग गया था आत्मा से बाहर, वो वापस आत्मा में मर्ज हो जाएगा। क्योंकि हाँ, तो उसी पुरुषार्थ से तो सिर्फ कैरेक्टर ही करता है, हाँ पुरुषार्थ तो बस ये तो, मन ही करता है ना। आत्मा को क्या हाँ, पुरुषार्थ करना, आत्मा तो है ही आत्मा। हाँ एग्जैक्टली, तो उसी में हम्म। फिर हम लोग को ये बताया जाता था कि आपको रोज एक क्षमा मांगनी है, सबसे क्षमा करनी है, और थैंक यू भी करना है। तो ये कमेंट्री आपको रोज करनी है। तो उसमें तो आत्मा ने कैरेक्टर समझ के जो कर्म किए, या जैसे किसी को दुख दिया, दुख लिया, तो उसके लिए बोलते थे कि आपको क्षमा मांगनी है, क्षमा करनी है। तो अब ये नए तरीके का ये जो सोच मिली है कि आत्मा कैसे अलग है, आत्मा का इस सब से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि फिर क्षमा मांगने का क्या करना है, मतलब, क्योंकि हम्म। इतना तो है कि कैरेक्टर कैरेक्टर को दुख तो देता ही है हम्म। जब रोज रोल समझ के प्ले करते रहते हैं। देखिए अभी तक आप यहाँ तक जो आए हो, वो आपकी सफाई होने के बाद ही आए हो, और अभी तक जो आपने कैरेक्टर को साफ करने के लिए किया, वो जरूरी था। क्योंकि आ, आत्मा के लेवल तक समझ तब तक नहीं आ सकती जब तक आपके कैरेक्टर में कुछ ऐसा घटित ना हो जाए, जिससे आप एकदम कैरेक्टर से बाहर अपने को अनुभव कर पाओ। तो अभी तक जो कुछ किया वो व्यर्थ नहीं गया, वो सीढ़ियां थी, वो स्टेप्स थे आपको यहाँ तक लाने के। क्योंकि एक कंप्लीटली देह में डूबा हुआ किरदार, जो कई जन्मों से उस देह में डूबा हुआ है, उसको अचानक से आप आत्मा में लाकर खड़ा नहीं कर सकते।
आपको धीरे धीरे पहले उसके जो किरदार में डूबकर अभी माया वश होकर, मन के वश होकर एकदम पाप करने में लगा हुआ था, और एक दूसरे को दुख सुख स्वार्थ का जीवन जी रहा था, पहले उसके कैरेक्टर की सफाई जरूरी थी, जो कि बाबा ने हमसे कराई। जब कैरेक्टर में थोड़ा सफाई हो गई, मन थोड़ा हमारा साफ हो गया, जिसको बाबा कहता है बर्तन जितना जितना साफ होता जाएगा, आपके अंदर ये ज्ञान बैठता जाएगा। तो कैरेक्टर को साफ करने में आपका मन का बर्तन अभी साफ हुआ है, इसलिए अब आपको ये ज्ञान यहाँ तक समझ आना शुरू हुआ है। नहीं तो इस ज्ञान को हर कोई अभी भी नहीं समझ सकता। अभी भी बाबा के ढेरों बच्चे हैं जो अभी आत्मा के इस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि अभी तक उनकी कैरेक्टर की भी सफाई नहीं हुई है। तो आपने यहाँ तक आए हो इसलिए क्योंकि आपने जो किया था वो सही किया, ड्रामा अनुसार हम सब के लिए वो जरूरी था, है ना। अब आप जो कह रहे हो कि कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन किसको हो रहा है? जो आप कर, अब आप कैरेक्टर जो पर। सुन रहे हो, कैरेक्टर में हाँ। किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। आप हाँ, कौन हो? मैं आत्मा। आप आत्मा हो, ये कौन कह रहा है? ये मन तो नहीं कह रहा कहीं? तो वो भी क्लैरिटी नहीं है अभी भी, क्योंकि अभी अभी इसमें समझ हुई है। तो हो सकता है कभी मन कहता हो, कभी सच में आत्मा रियलाइज करती आत्मा हो। को कभी कंफ्यूजन नहीं होता कुछ चीज का। आत्मा अच्छा। सब जानती है। आत्मा को सारा ज्ञान आर पार है। कंफ्यूजन जैसी चीज मन को होती है, और मन किसका है? किरदार का। और मन को कंफ्यूजन होना मतलब कि अभी तक मन अपने को आत्मा समझकर चला रहा था, और जिसको आपने कहा ना कि अभी कैरेक्टर ही पुरुषार्थ कर रहा था, और हम समझते थे कि हमने आत्मा समझ लिया है। अभी तक हम ब्राह्मण अपने आप को ही समझने लगे थे कि हम तो आत्मा जान गए हैं और हम तो आत्मा बनने लगे हैं, है ना। लेकिन अभी पता चला कि अभी तक तो कैरेक्टर धोखा दे रहा था ये कह के कि मैं आत्मा हूँ, राइट। अब पता चला हाँ है जी। कि अगर आत्मा होती तो आत्मा को तो सारा ज्ञान पहले से पता होता। अगर आत्मा ही जी। सुन रही होती तो आत्मा को सारा ज्ञान आर पार है। जैसे ये अपने पुरुषार्थ के इस पीछे देखती है, इसके सामने इसने भी ढेरों क्लासेस कईयों की सुनी है, और उसको सुनते सुनते इसको हर किसी की क्लास में सब कुछ सही नहीं लगता है। और क्योंकि बाय कह लीजिए ड्रामा, अकॉर्डिंग टू ड्रामा, इसके अंदर आत्मा का अनुभव काफी पहले से काफी अच्छा था। ये देख समझ सकती है कि अच्छा होगा, इसीलिए जब भी ये किसी को सुनती है या कुछ पढ़ती है तो उसमें क्या गलत है और क्या सही है तुरंत उसको पता चल जाता है, और आत्मा के लिए क्या सत्य है वो तुरंत उसको पकड़ लेती है। ये बात एकदम सही कही गई है। ये आत्मा का सत्य है, और उसमें टिक जाता है। तो अभी जो डाउट वाली बात आती है ना, वो इसके मन में भी आती थी। तब ये पूछती थी किसको आ रहा है। आत्मा तो बहुत खुश हो गई थी अभी ये वाला ज्ञान सुनकर, ये सारी चीजें पता करके, और उसको बिल्कुल कंफर्म था कि ये सत्य है। लेकिन फिर ये चलते चलते जब, क्योंकि हम अभी इतना मुश्किल वाला पुरुषार्थ कर रहे थे जिसमें समय कम पड़ जाता था, ड्रिल करना, अमृत वेला, नुमा शाम और दुनिया भर का करना, वो समय अब इतना फ्री रहने लगे हैं अब इस पुरुषार्थ में कि टाइम ही टाइम होने लगा है, टाइम ही टाइम बचने लगा है, कहीं गलत तो नहीं जा रहे, कहीं माया तो नहीं परेशान कर रही। तो फिर ये क्वेश्चन आंसर अंदर चला, बाबा ये ऐसे क्यों हो रहा है? बाबा के साथ बैठ के आत्मा ने देखा कि ये किसको प्रश्न आ रहा है। आत्मा को तो प्रश्न नहीं आएगा, आत्मा तो बिल्कुल आर पार है, उसको पता है सत्य क्या है। लेकिन प्रश्न या डाउट आ रहा है, वो कौन है? मन। और मन, क्या मैं हूं? यानी क्या मन नहीं। आत्मा है? नहीं है। तो ये मन का तो काम ही है हमको बार बार डाउट में ले जाना। मन मतलब माया, समझ जाओ माया कह रही है। फिर भी कैसे परखें कि ये मन है कि आत्मा है, सही जा रहे हैं या गलत? ये आपका अनुभव है। इसने जब ये पुरुषार्थ इस तरह से इसका शुरू हो गया कि आत्मा में टिककर किरदार की चीजों को सीरियसली नहीं लेना, किरदार की चीजों से पहचान नहीं बनाना, रिजल्ट इतने फास्ट मिलने लगे, परिवर्तन इतने फास्ट होने लगे, अपनी अवस्था इतनी जल्दी अचल अडोल, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के बाद भी इतना अंदर से आनंद और खुशी की अनुभूति। अब इस अनुभव से ज्यादा आपको क्या प्रूफ दे, कोई क्या प्रमाण दे कि आप सही कर रहे हो? जी। थैंक यू। आप अनुभव करिए।
आपको खुद पता अच्छा चल जाएगा। और फिर अगर आपको कोई कहे भी ना कि ये वाला छोड़ दो, पुराने वाले पुरुषार्थ में लौट जाओ, तो आपका दिल मानेगा ही नहीं। जी, नहीं वैसे भी मुझे वो पहले जो अपने बीके में जिस तरीके का पुरुषार्थ करवाते थे, तो पता नहीं क्यों मुझे पहले से कुछ चीजें बिल्कुल सूट ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा ही लगता था कि ऐसे कैसे किरणें आती है और जाती, क्या आप ग्लोब पे हो गए, बाबा से किरणें आ रही है और सबको जा रही, तो या आप परम धाम में पहुंच गए, बाबा की किरणें आ रही, आपके विकर्म विनाश हो गए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे विकर्म विनाश हो सकते हैं? ऐसा है तो बहुत फटाफट हो जाएगा, सबका जल्दी से हो जाएगा। तो वो चीजें मेरे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाती थी और मुझसे होता भी नहीं था, मैं नहीं करती थी, कोई भी करता था। तो पता नहीं अंदर से हमेशा एक रहता था कि मुझे कुछ और जानना है या और कुछ ऐसा चाहिए कि जो मुझे कन्विंसिंग लगे। तो ऐसी काफी चीजें मुझे पहले से होती ही थी कि मैं कन्विंस ही नहीं हो पाती थी, लेकिन सब लोग बोलते थे नहीं नहीं ये करना है, या जैसे हम लोग संगठन में बैठ के कमेंट्री चलती थी तो कर रहे तो करते, लेकिन उसमें भी कभी मन भी नहीं टिकता था ना ध्यान रहता था, और अच्छा ही नहीं लगता था, मैं बैठ भी नहीं पाती थी उसमें। तो तो कुछ ना कुछ इसके साथ बहाना तो ऐसे करके मैं। नहीं था। ये मैं करती थी वैसा वाला योग। इसका तब योग लगता था अच्छा, और इसको ज्यादा प्रश्न नहीं उठते थे। बाबा ने कहा, और उस समय जिन्होंने जैसा सिखाया था तो। और क्योंकि इसने ना कभी किसी टीचर से पढ़ाई नहीं करी है, ह्यूमन टीचर से, माना यहाँ पर किसी दीदी से और किसी भाई से नहीं पढ़ाई करी है इसने। इसको शुरुआत से ही बाबा ने जब से ज्ञान में लाया है, बाबा ने डायरेक्ट पढ़ाया है। मुरलियां खुद पढ़ी हैं, मुरलियों को खुद समझा है। हाँ, क्लासेस जरूर बहुतों की है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि क्लासेस में मैंने सबका सब कुछ नहीं उठा लिया। कई बातें कुछ ठीक लगी, आत्मा को जो सही लगी वो ली, जो सही नहीं लगी वो हटा दी। और जब किसी चीज का बार बार ज्ञान आता रहा तो वो क्लासेस उनकी बंद कर दी। तो हर किसी के द्वारा, एक्चुअली इसने हमेशा ये समझा है कि पुरुषार्थ में कोई भी आपको देहधारी दिखे, गाइड करने के निमित्त आए या कुछ बताने के निमित्त आए, वो सिर्फ निमित्त है, करा रहा है बाबा। बाबा आपके सामने कोई ना कोई ऐसे निमित्त को, इंस्ट्रूमेंट को भेजता रहेगा जो आपके लिए जरूरी है। तो इसलिए किसी की कोई गलती नहीं है, कोई किसी ने कुछ गलत नहीं सिखाया पढ़ाया आपको। आपको जहां तक आप यहाँ आए हो, तो वो सब कुछ बाबा ने आपकी उस समय की बुद्धि और आपकी उस समय की अवस्था के अकॉर्डिंग आपको वहां वहां भेजा, वहां वहां वो चीजें कराई। तो ऑल दैट वाज एक्यूरेट फॉर अस। हाँ, इसलिए हाँ। कोई उसमें बात नहीं है। हाँ दीदी, जैसे आपको हम लोग के निमित्त बाबा ने बनाया है। अभी बनाया है, कल को और एडवांस हो जाओगे तो बाबा किसी और को निमित्त बनाकर और एडवांस स्टडी करवा देगा। ये तो चलता रहेगा, है ना। क्योंकि हम एंड तो नहीं है, हम खुद भी अभी एंड नहीं है, हम तो खुद ही बाबा से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो टाइम टू टाइम हमारे पुरुषार्थ के लिए जब जब जो जो चीजें जरूरी होंगी, बाबा लाता रहेगा, है ना। तो लेकिन बस अल्टीमेटली समझना ये है कि ये बाबा करा रहा है, किसी मनुष्य को बीच में नहीं लाना है। क्योंकि बाबा के पास कोई और साधन नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट को ही बीच में लाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। और जी किसी को जी, कुछ ओम पूछना है? शांति। ओम शांति दीदी, मैं अभी अमृत वेले का बात है ना, तो मैं तो ठीक से बैठ ही नहीं पाती हूँ दीदी, मुझे बहुत नींद आती है। हम अमृत वेले पे ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं, समझ चुके। आई थिंक मैं ढूंढ के देखूंगी कहाँ पर है वो क्लास। क्वेश्चन आंसर्स राउंड में है अमृत वेले की क्लास, और एक पूरी क्लास है कि अमृत वेले के मिस होने के बाद भी आप तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हो। अब वो क्लास सुन लीजिएगा। आप प्लीज भेजिएगा ना दीदी, क्योंकि हो सकता है मैं उस टाइम वहां थी ना, हाँ यूएस में, जी, तो शायद मैंने नहीं सुनी हो। ठीक ठीक, मैं भेज दूंगी। हाँ जी। और किसी, मीनाक्षी खन्ना बहन आप पूछो। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी, इस टाइम हमें मतलब क्या करना चाहिए कि जैसे कोई आत्मा पहले उसका कुछ हमें कुछ आप, पता चल जाता है कि हाँ वो बिहेवियर है, या तो मेरी आवाज आ रही दीदी? हाँ, बीच में ब्रेक हो गई थी आपकी आवाज। हाँ, अब अभी भी ब्रेक हो रही है थोड़ा थोड़ा, आ आवाज रही? चली गई। अभी बताइए, अभी आ रही थी? हाँ जी, हेलो। बोलिए। बोलिए। हाँ। हाँ हाँ। तो दीदी, जैसे किसी आत्मा के बारे में ऐसे कुछ पता चला कि हाँ उसका बिहेवियर इस तरीके से है ना, उससे पहले उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार वाला था,
अनात्मिक वाला प्यार था। लेकिन आवाज चली गई। मीनाक्षी बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप हो वहां पर? मुझे लगता है आपका नेटवर्क कुछ इशू है। जब तक फिर थोड़ा कुछ टाइम लगे उसमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब क्योंकि वो थॉट तो मेरे अंदर ही है ना, अभी भी चलिए, वो मैं आपका कहाँ है क्वेश्चन वो। समझ गई हूँ। आपका बीच में ब्रेक हो गया था, बट मैं आपका क्वेश्चन समझ गई। पहली हाँ बात, हाँ आपने कहा किसी आत्मा के साथ आपका आत्मिक वाला प्यार था। सरासर झूठ। हाँ, सही कह रहे हो। वो मुझे तभी फील हो गया था कि शायद मैं गलत बोल रही हूँ। सच्ची में जब आत्मिक भाव वाला प्यार बोला था ना, तो मुझे तभी खटका था, क्योंकि फिर वो बात नहीं आती। सही बोला। हमारे पास देखो सारे आंसर्स हैं। हम हम्म खुद सब कुछ जानते हैं। लेकिन पता है, ये बीच में जो हमको डाउटफुल और ये जो क्वेश्चन रेजिंग कौन है? माइंड। हम्म आपने कहा करना क्या है? करना यही है, हम्म माइंड को पढ़ो। हर हम्म बार किसी बाहर वाले को नहीं देखो। हम्म एक्चुअली देखो, लेकिन दोषी बाहर वाले को नहीं ठहराओ। ये जो मन है ना किरदार में, इस मन को डंडा लगाओ। हम्म हर समय ये मन की चंचलता, ये मन आपको इतने पिक्चर दिखाता है, इतना डाउट क्रिएट कराता है। ये सारा खेल मन का है। और बेचारे बाहर से जो लोग आते हैं, जिनको हम विलेन समझते हैं अपनी कहानी में, वो विलेन नहीं है। वो हमें सिर्फ हमारे मन के आगे हमको ये दिखवाले आते हैं कि तुम्हारे मन में अभी देखो कितना मैल भरा है, कितनी अभी तुमने हम्म किसी के प्रति कोई कोई चीजें हम्म बना रखी हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस, कुछ हम्म पास्ट के हम्म एक्सपीरियंस के बेस पर उनके लिए राय, उनसे घृणा, उनसे ईर्ष्या। हम्म वो लोग सिर्फ आपको इतना, आपके मददगार हैं, आपके हेल्पिंग हैंड्स हम्म हैं कि देखो हम्म तुम्हारे मन में क्या क्या कचरा भरा है। तो हम्म अंतर्मुखी होकर इस मन को पकड़ो। हम्म इस मन में देखो क्या भावनाएं आ रही हैं, अच्छी बुरी दोनों। ये मन कैसे बार बार चेंज होता है सबके लिए, किसी के लिए आज ये कल वो कल ये, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब ऐसे होता है लेकिन जो आत्मा एब्सोल्यूट फॉर्म में है, जो रियल आत्मा है ओरिजिनली, वो हर किसी से संतुष्ट है। वो हर हम्म किसी से प्यार करती है। वो सब हमेशा शांति और आनंद में रहती है। ये हलचल मचाने वाला जो मन है, इस मन को पहचानो और उस मन को नोटिस करना शुरू कर दो। अब सब लोग ये पूछते हैं अब करना क्या है। अब सबको एक काम करना है, हम्म इस शरीर और मन में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करना है। बी द ऑब्जर्वर, बी द हम्म वॉचर विद बाबा। कौन करेगा? मन ही मन को ना करने लगे। हम्म ये भी देखो हम्म कि मन ही मन को तो नहीं, कहीं आत्मा अपने आप को आत्मा समझ के अपने आप को कह रहा है मैं अपने मन को देख रहा हूं ना। पहले तो पूरी सारी फिजिकल आइडेंटिटी से अपने को फ्री करो। तुरंत पूछो। अभी आपने कहा जैसे कि किसी के लिए मेरे अंदर बहुत अच्छी भावनाएं या अच्छे रिलेशंस थे। अब आपने जो रिलेशन बनाया था वो फिजिकल था या वो आत्मिक रिलेशन था? क्योंकि हाँ आत्मिक नहीं अगर, रिलेशन बनाए नहीं जाते। हाँ बिल्कुल, अगर सोल आत्मिक वाला रिलेशन तो तो, होते ही हैं, जी बनाए जी क्या जाना बिल्कुल। है? वो तो बिल्कुल। आपने फिजिकली उससे अटैचमेंट कर ली होगी, हाँ सेंटर जाने वाली हाँ कोई सहेली होगी। हाँ बिल्कुल 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 सही। हाँ सही पहचाने। हाँ, हाँ। तो तो ये यही वाला। सहेली तो फिजिकल रिलेशन है ना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम्म, इसलिए तो दीदी ठीक है, चलो मैं नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उस टाइम भी समझ में आ गया था कि मन के अंदर ये वाला भाव आया, और हम्म फिर मन ने कुछ उस वो वाली चीज में थोड़ा सा रहा भी। लेकिन मैं फिर आत्मा में देख भी रही थी कि वो भारी हो रहा है। मन जो है ना, वो उस चीज को लेके भारी भी हो रहा है। हाँ। तो फिर उस चीज को उस टाइम नहीं याद आया कि मैं ये बाबा को दे दूं। नहीं, उस टाइम नहीं याद आया कि बाबा बाबा ने को तो दे दूं। अभी कल परसों की मुरली में बोला ना कि जब हम्म कोई घटना घटती थी तो ब्रह्मा बाबा को भी उस समय याद नहीं आता था। बाद हम्म में आता हम्म था, ड्रामा है। बच्चे छोड़ के चले जाते थे तो हम्म बाबा के ऊपर लेस आती थी, मतलब बाबा के ऊपर भी अफेक्ट हम्म आता हम्म था कि ऐसे हम्म ऐसे क्यों हो रहा है। बाबा भी हम्म ड्रामा में डूब जाते थे बीच बीच में। कोई बात नहीं। हम्म आपके हम्म अंदर मन मान नहीं रहा है, 1 महीने तक हम्म भी ना माने, हो सकता है 2 महीने तक भी ना माने मन।
मन, बस हम्म आप लगातार ड्रामा से बाहर बाबा के साथ बैठकर आत्मा के रूप में उस मन को जस्ट नोटिस करते रहो। बहुत नफरत कर रहे हो, बहुत नफरत हो रही है, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ बाबा, इसको नफरत हो रही है, मन को नफरत हो रही है, या मन में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये आप ले लो। हम्म ये मन मैं नहीं हूँ, कोई बात हम्म, नहीं, आने दो। नफरत जी आने दो, ईर्ष्या आने दो, प्यार आने दो, लगाव आने दो, मोह आने दो, हम्म अच्छी बुरी दोनों बातों, ये एक्सपीरियंस है मन के अंदर, वो होने दो। हम्म सब कुछ हम्म आत्मा के अंदर है, लेकिन अभी मन सब कुछ दिखाएगा जो जो आपके अंदर है, हम्म उसको देखते रहो। और देखते हुए सिर्फ अकेले नहीं देखो, बाबा के साथ बैठकर अपनी संपूर्ण अवस्था को निरंतर याद करते रहो। बस उसमें बह हम्म, मत जाना कि ईर्ष्या जी आ जी रही है तो मैं ईर्ष्या का स्वरूप बन जाऊं, बह जाऊं। नहीं, वो ईर्ष्या मैं नहीं हूं, मैं तो सबके लिए सदा लवफुल सोल हूँ। ईर्ष हम्म कैरेक्टर में ईर्ष्या है, कैरेक्टर में किसी के लिए विरोध है, कैरेक्टर में किसी के साथ नफरत है, लेकिन मेरा ये रियल फॉर्म नहीं है। सदा अपने आप से ये बात करते रहो, वो मैं नहीं हूँ। अभी हम्म, किसी से कुछ हो गया, वो मैं हूं नहीं, किरदार में हुआ। जब जी आप जी इस माइंड से अपने आप को अलग करना सीख जाओगे, तब हम्म ये माइंड की चंचलता धीरे धीरे मर्ज होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। अभी हम जी माइंड को एनर्जी देते हैं और उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो वो माइंड अपने आप को राजा समझकर आत्मा को नचाता है। और हम्म जब आत्मा राजा बन जाएगी, आत्मा की शाइनिंग, आत्मा का जो ग्लो है, आत्मा की जो संपूर्णता है, वो इस माइंड को जब नोटिस करने लगेगी, तो ये माइंड जो इतना बड़ा है वो धीरे 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 छोटा होता होता निसंकल्प हो हम्म, जाएगा, और निसंकल्प होके आत्मा में वापस लौट आएगा। जी जी ठीक ठीक है है। दीदी। हाँ जी। हाँ जी हाँ ठीक दीदी, इसी के संदर्भ में मैं बात पूछ सकती हूँ? बताइए। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे आपने बताया कि आपको वॉच करना है, देखना है कि क्या इमोशंस आ रही है, क्या हो रहा है किसी के बारे में। और एक ये भी ज्ञान की ये क्लैरिटी हुई है कि आपके सामने जो भी परिस्थिति आ रही है आत्माओं के द्वारा या किसी के द्वारा, तो आपकी कोई आइडेंटिटी को ब्रेक करने आती है वो। तो करेक्ट। कभी कभी वो आइडेंटिटी में आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या ये कैरेक्टर आया है, या जो भी मेरे साथ में हो रहा है वो मेरी कौन सी आइडेंटिटी ब्रेक करने आया, ये कभी कभी बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में पेशेंस, धैर्य रखिए, और उस आइडेंटिटी को ब्रेक करने के पहले मन में जो हलचल आई है उसको नोटिस करिए, माइंड को रीड करिए। अब वो जो कई बार कोई हलचल आती है उस समय एंड करने के लिए, समाप्ति के लिए, लेकिन हम उसको आ, ये समझकर कि ये नहीं आनी चाहिए, हम उस पर इतना ध्यान देते हैं कि उस इमोशंस को हम रोक लेते हैं, खत्म होने नहीं देते। तो हमेशा हमें इतनी गहराई में नहीं जाना है कि एक एक हम पहचानते फिरे कि कौन सी आइडेंटिटी ब्रेक करनी है। हम इसमें जाएंगे तो हमें अभी एंड तक हम थक जाएंगे माइंड से सोचते सोचते कि अभी कौन सी आइडेंटिटी, अभी कौन सी आइडेंटिटी। इसमें पत्तों को नहीं काटना है, हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी याद रखनी है, वो है मेरी कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्थिति, जिसमें मैं आत्मा संपूर्ण बाप समान जैसे, उसमें 100% लव है, 100% पीस है, 100% सेटिस्फैक्शन है, 100% प्योरिटी है, 100% पावर्स हैं, ब्लिस है। वो याद रखना है, बाकी जो मेरा है नहीं उसको नहीं करना है। उसको इतना मत ध्यान दो कि कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, छोड़ो उसको। अपने आप वो सुधर जाएगी, वो अंदर ही अंदर अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे आपको पता ही नहीं चला था कि कौन सी आइडेंटिटी बन गई, वैसे ही वो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सी आइडेंटिटी खत्म हो गई। हाँ अगली जी। बार से उसके साथ आपका, जब आप अपने संपूर्णता में स्थिर हो जाओगे, अगली बार से वो परिस्थिति दोबारा आनी बंद हो जाएगी। वो तब तक आएंगी जब तक आप संपूर्णता में स्थित नहीं हो रहे हो। ओके, थैंक यू। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, हम करते हैं अभी। पूजा बहन पेशेंस लेस हो रही है। हाँ ओके। जी हाँ जी, दीदी। लक्ष्मी बहन ठीक। दीदी बस ये पूछ आज नहीं पर दीदी एक दिन आप ये क्लास ले सकते हो कि ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में बहुत समझ नहीं आता है। मैं सूरज भाई जी क्लास में कई बार सुनते हैं, तो अगर आप जब भी आपको जितने टाइम है सारे तो प्लीज लोगों आप को इसको भी क्लियर सुनोगे ना, करिएगा ना। देखो कुछ नहीं है, इतना कुछ डिटेल में मत जाओ, विस्तार में नहीं जाओ।
कॉन्शियस माइंड इट जस्ट कि हम जब किरदार में आ, जी रहे हैं, जो हमें पता होता है अपने बारे में, जो चीजें हमें पता है वो कॉन्शियस होता है, जो चीजें हमें अपने बारे में नहीं पता है वो सब कॉन्शियस है, जो ऑटोमेटिक काम कर जाती है। ठीक है, जो अभी हमें इनिशियली याद नहीं है बट वो अंदर से कोई संस्कार अंदर है बट हमें नहीं पता है, वो सबकॉन्शियस है। तो 20% चीजें या 15% चीजें, 15 to 20% चीजें हमारी कॉन्शियसली की जाती हैं, बाकी 80-85% तो सबकॉन्शियसली होता है। जैसे आपको प्यास लगी तो अपने आप ही ग्लास लेकर आप हाथ में पानी पी 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 लेते हो, आपको कई बार याद भी नहीं होता कि आपने कितने बार पानी पिया, तो ये सबकॉन्शियसली आपने पानी पी लिया, है ना। तो इसलिए बहुत डिटेल में उन सब बातों में नहीं जाओ। ये धीरे धीरे आपको मुख्य बात है, टिकना है, जो समझना है वो आत्मा के बारे में। और आत्मा जो होती है, अभी हम चल रहे हैं, ये सारी बातें एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये ना सोचे कि ये बातें किसी और के काम की नहीं है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बस उसी पे ध्यान दें। आपको नहीं, कई बार क्या होता है ना, हम लोग वो बातें डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, लेकिन दूसरी सोल्स अपने ही कुछ क्वेश्चंस में इतना पूछने के लिए उत्सुक होती है कि वो दूसरों के क्वेश्चंस को ना तो सुनती है ना आंसर को सुनती है, जबकि वो क्वेश्चन आंसर जब उनको 10 दिन बाद इमर्ज होता है तो वही क्वेश्चन पूछेंगी जो पहले हो चुका है ना, वो वहां होती भी है। इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड हर समय, आप अगर यहाँ पर हो तो बाबा ने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आपको जो चाहिए वो डिलीवर हो रहा है यहाँ पर, आप यहाँ बैठो और फुल अटेंशन के साथ आप उसको समझो, तो आपके लिए ये चीज काम आएगी। अभी आज ये क्वेश्चन नहीं उठा है बट कल ये क्वेश्चन आपके अंदर आ सकता था, इसलिए पहले से उसका आंसर आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमेशा एक क्वेश्चन को अलग अलग रूप में और अलग अलग क्लास में लेने का कोई फायदा नहीं। हाँ जी। तो बाबा समान स्टेज है, ये अनुभव कैसे होगा? जब आपकी स्टेज बन जाएगी ना तो अनुभव हो जाएगा दीक्षा बहन, हर चीज एडवांस में जानने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें आप जिस स्टेज में पहुंचते जाओगे उसके तो अनुभवी मूर्त बन ही जाओगे ना, एडवांस में जान के क्या करोगे इतना। ठीक है दीक्षा बहन, बाबा समान स्टेज में कोई अनुभव नहीं बचता है, क्योंकि निराकार स्थिति में हम अनुभव लेस, वाणी लेस, सेंसेशन लेस, किरदार की स्मृति लेस, एवरीथिंग लेस हो जाते हैं, मतलब वहां कुछ बचता ही नहीं। मुझे बस जानना है, जानना, यही तो प्रॉब्लम है इस ह्यूमन माइंड की, किरदार के मन की। ये क्या है, ये अपना ईगो बढ़ाना चाहता है, ये बिना एक्सपीरियंस किए नॉलेज अपने अंदर इतनी भर लेना चाहता है कि कल को हमें किसी से बात करनी हो तो हम बता सके हमें सब पता है। हाँ, और अनुभव किया नहीं है कुछ, इसलिए थोड़ा इस माइंड गेम से बाहर निकलो, अनुभव में स्थित हो जाओ। यू आर अ कंप्लीट साइलेंट बीइंग, बस उसमें स्थित रहो। उस साइलेंट बीइंग को सब कुछ पता है। हमारे लिए सिर्फ एक अनुभव होना चाहिए साइलेंट बीइंग का। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। हाँ एग्जैक्टली, हम जब हम कहते हैं कि आत्मा कालों से परे है, तीनों कालों से आत्मा के लिए टाइम स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है, माना आत्मा प्रेजेंट में रहती है। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? आज आप देखो, आज सारे संसार की प्रॉब्लम है या तो पास्ट की थिंकिंग या फ्यूचर की थिंकिंग, हार्डली कोई प्रेजेंट में रहता है। प्रेजेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना कि कोई आपके सामने आया है तो आप उससे बात कर रहे हो, आप इस चीज को नोटिस कर रहे हो। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि जब आपके सामने कोई आया है या कोई बात आई है या परिस्थिति आई है, तो उसके बारे में आपका अंदर से जो विचार है, ना तो पास्ट से लिया हुआ हो और ना फ्यूचर के लिए कोई एक्सपेक्टेशन से भरा हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट में जीना। मान लीजिए कि कोई ऐसी आपके लौकिक घर में एक किरदार है जिसके साथ आपका पास्ट में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब वो आपके साथ आया है, आपको सोल कॉन्शियस स्थिति में हो, तो सोल कॉन्शियस स्थिति वाला कभी भी उस किरदार को उसके साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुए हैं उसके साथ जज नहीं करेगा, और ना एक्सपेक्ट करेगा कि फ्यूचर में इसके साथ मेरा कुछ अच्छा या बुरा कुछ होगा या
सोचेगा उसके बारे में। वो उस आत्मा से, उस किरदार से उस समय ऐसे बॉन्ड में आएगा, ऐसे बिहेव में आएगा जैसे पहली बार मिल रहा हो, उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता हो, इतनी साफ सोच के साथ। इसको कहते हैं प्रेजेंट में जीना। और आत्मा वो प्रेजेंट में जीती है। सोल कॉन्शियस स्थिति उस प्रेजेंट में हमको ले जाती है। तो जैसे आप लोग पूछते हो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फ्यूचर में क्यों जा रहे हो, पोस्टपोन क्यों कर रहे हो अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को? अभी स्थित हो जाओ बस साइलेंट बीइंग में, अभी मेडिटेटिव प्रेजेंट अवस्था में स्थित हो जाओ। क्या हमने जो किया वो क्या किया नहीं किया, पास्ट में भी नहीं जाओ। ये मन है, हमको मन की कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी अगर पास्ट और फ्यूचर नहीं रहेगा तो। आप कभी सोच के देखो, आपके पास पास्ट का कुछ सोचने को नहीं है, आपके पास फ्यूचर का कुछ सोचने को नहीं है। अब प्रेजेंट में कुछ आ रहा है थॉट? कोई थॉट नहीं आएगा। मन को शक्ति ही पास्ट और फ्यूचर से मिलती है। राइट, सिर्फ इतना, मैं कैसी आत्मा हूं, अब अपने को पहचानो, मैं कौन हूं। सारी बातें, घटनाएं, कहानियां, जितनी भी परिस्थितियां हो रही हैं, ये आपको आपके आत्मा के अनुभव को कराने के लिए हो रही हैं। और वो आत्मा का अनुभव आपको तब होगा जब आप क्लीन होते जाओगे, जब आप पास्ट फ्यूचर से क्लीन हो जाओगे, जब आप दूसरे थॉट से क्लीन हो जाओगे, पहचानों से, स्मृतियों से क्लीन हो जाओगे। ठीक है। बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा अपने मन के अंदर तीनों कालों को देख सकती है। करेक्ट। तो आत्मा जब आउट ऑफ ड्रामा होती है तो उसको अपना पूरा ड्रामा एक क्लिक में दिख जाता है। बाबा कहता है ना, बाबा आपने देखा भी होगा, बाबा की ड्रिल्स पहले लंबी लंबी होती थी। पहले बाबा एक एक स्वरूप, 5 स्वरूपों में एक एक स्वरूप को काफी टाइम देता था। फिर धीरे धीरे बाबा ने एक ड्रिल कराई लास्ट में कि 1 मिनट के अंदर 5 स्वरूप देख लो। तो जो अंदर डूबा हुआ है वो कैसे देखेगा? जो बाहर बैठी है ऑडियंस में आत्मा, वो अपने पूरे सारे रोल्स को एक साथ देख सकती है। और ये जो मूवीज में दिखाते हैं ना, टाइम ट्रैवल, टाइम मशीन, कि कोई पास्ट में चला गया, कोई फ्यूचर में चला गया, ये सब कुछ सोल कॉन्शियस स्थिति में होता है। इसके लिए संसार में कोई मशीन नहीं बनाई जा सकती बाहर फिजिकल वर्ल्ड की, जिसमें बैठकर कोई पास्ट या फ्यूचर में चला जाए। जब आप सोल कॉन्शियस स्थिति में हो जाते हो, उसको सब कुछ, सारा ड्रामा अपना और दूसरों का एकदम क्लियर दिखने लगता है। वो उससे ऊपर हो जाता है, उपराम हो जाता है, जिसको साइंटिफिक वर्ल्ड अभी तक रिसर्च कर रहा है कैसे करें कैसे करें। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सोल कॉन्शियस स्थिति को, बहुत तो सारे नहीं, थोड़े से जिन्होंने पाया है, उनको पता चल जाता था कि किसी का कोई मिलता था तो उनको उसका पास्ट भी पता होता था, फ्यूचर भी पता होता था। तो जैसे जैसे आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बनती जाएगी, आपको अपना भी पास्ट और फ्यूचर पता चल जाएगा और क्लियरली। अभी तो वो पता है जो बाबा ने बताया, लेकिन फिर एग्जैक्टली पता चल सकता है कि क्या क्या हम करके आए हैं, कौन कौन सा पार्ट प्ले करेंगे फ्यूचर में, जिसको बाबा कहता भी है कि अंतिम समय में आपको अपना भविष्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप दोनों दिखेगा। ठीक है। अंतर्मुखी होने से सब साफ साफ दिखता है। राइट, अंतर्मुखी का मतलब पहले समझना है ना। हमें लगता था अंतर्मुखी मतलब बस किसी से बात नहीं करो, चुपचाप रहो, अकेले में रहो। लेकिन अंतर्मुखी का मतलब है कुछ भी हो रहा है उसमें ये देखो हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हम में क्या परिवर्तन हो रहा है सेंसेशन में, हम में मतलब मन और बॉडी के लेवल पे। ये सेंसेशन भी मन के अंदर फील होते हैं, ये इमोशंस भी मन के अंदर फील होते हैं। शरीर का जो दर्द होता है, शरीर की जो अलग अलग चीजें हैं, स्मृतियां हैं, सब मन में हो रही हैं। इमेजिनेशन, कल्पना बुद्धि में होती है किरदार के। इसको ध्यान देना सीखो, अब इसमें जियो कि कहीं ये मन मुझे बार बार पास्ट में तो नहीं ले जा रहा। क्योंकि हम देखते हैं हम ज्यादातर पास्ट में जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में जा रहे हैं, फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, और पास्ट की बातों को याद कर रहे हैं। और हमारे सारी सफरिंग का कारण क्या है? पास्ट या फ्यूचर। आज जितने भी लोग इतने दुखी हैं, वो पुरानी बातें सोच सोच के या आने वाली बातों को सोच सोच के, और प्रेजेंट में नहीं जीते। इसलिए सोल कॉन्शियस बने बिना इस संसार की सफरिंग खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन सोल कॉन्शियस बनने का पुरुषार्थ सारी आत्माएं करेंगी नहीं, सिर्फ हम कर रहे हैं। और हमारे करने के साथ उनके अंदर
जो पास्ट और फ्यूचर से अटैचमेंट है वो अपने आप हल्की होने लगेगी, जिसको बाबा कहता है बेहद का वैराग। क्योंकि हमारे अंदर से पास्ट और फ्यूचर की अटैचमेंट खत्म हो रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाइब्रेशंस है उससे पूरे संसार की आत्माओं की भी अटैचमेंट पास्ट और फ्यूचर से धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और ऐसे उनकी सफरिंग खत्म होगी। इसलिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक कह लो ड्रामा अनुसार जिम्मेवारी है कि हम अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाएं। वैसे तो ये हमारे प्रति है जिम्मेदारी कि हम अपनी ही बना लें, अपने आप बाकी का काम हो जाएगा। इसको तो बाबा ऐसे कहता है कि तुम सोचो कि तुम्हें दुनिया को संभालना है, दुनिया का कल्याण करना है, बट हम अपना कल्याण कर लेंगे तो अपने आप सबका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उस पे बातें, नहीं तो वो छूट जाएगा टॉपिक कर्मों का, लॉ ऑफ कर्मा। देखो ये तो अभी सबको पता है, हम सब ने लॉ ऑफ कर्मा के बारे में क्या सुना है कि आत्मा एक शरीर में जब प्रवेश करती है तो अगले शरीर में अपने पिछले शरीर का संस्कार, कर्मों का हिसाब किताब साथ में ले जाती है, पाप या पुण्य का, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसको अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है। और ये हमको अभी तक लॉ ऑफ कर्मा सिखाया गया, पढ़ाया गया, और सब लोग ऐसे ही बताते हैं और हम भी समझते थे। ये बात होती है तब जब हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, हम खुद को ड्रामा का एक्टर समझते हैं, और ये समझते हैं कि आत्मा शरीर में आती है, जाती है, आती है, जाती है। लेकिन आत्मा ना कहीं आती है और आत्मा ना कहीं जाती है। कब? जब हम एक्टर नहीं, जब हम ऑडियंस की सीट पे बैठ जाते हैं, जब हम साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाते हैं, तब आत्मा ना कहीं आ रही है ना कहीं जा रही है। वो मूवी स्क्रीन पर, थिएटर की स्क्रीन पर अपने सारे किरदारों को देख रही है। ये अभी उसने पहला जन्म प्ले किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे 84 जन्म प्ले किए। आत्मा के ये सारे किरदार हूबहू 5000 साल में बिल्कुल वैसे ही रिपीट हो रहे हैं जैसे पिछले हुए, उसके पिछले हुए, उसके पिछले हुए, यानी अनलिमिटेड टाइम से अनलिमिटेड साइकिल में हूबहू सेम रिपीट हो रहा है। तो आत्मा कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? तो बनी बनाई एक स्क्रिप्ट, एक रिकॉर्डिंग चल रही है। आत्मा तो बाहर से बैठ के देख रही है। आप सपोज करो, आप कोई वीडियो देख रहे हो अपनी पास्ट की, पास्ट की छोड़ दो, एक अपनी एक ऐसी वीडियो देख रहे हो जिसमें आपकी शक्ल सूरत का कोई है, जिसमें आप, ये सबको यही लगेगा कि वो आप हो। हाँ, और आप बाहर बैठे हो, और उस वीडियो में कुछ ऐसा कर हो रहा है आपके द्वारा, आपके किरदार के द्वारा, तो कोई पूछे आपसे कि आप क्या करने जा रहे हो, और आपने खुद ही वो मूवी अभी बाहर से बैठ के देखी, आपको खुद ही नहीं पता कि वहां पर वो आप कैसे पहुंच गए और कैसे सब कुछ प्ले हो रहा है, तो आप कहोगे कि पता नहीं क्या होने वाला है मुझे, मैं तो यहाँ खुद बैठी हूँ, देख रही हूँ। तो एक्चुअली में क्या बाबा हमको ये नहीं कहता कि तुम सब बने बनाए ड्रामा में एक्टर्स हो, और साथ साथ तुम साक्षी दृष्टा देखने वाले भी हो? तो एक्टर, जब तक हम खुद को एक्टर समझते हैं तब तक लॉ ऑफ कर्मा हमारे ऊपर काम करता है, क्योंकि एक्टर्स ने अपनी पहचान किरदार से बना ली है। किरदार ने अगर पहले जन्म में कुछ किया तो उसको एक्टर क्योंकि समझ रहा है कि मैंने किया, तो अब वो उसको फल चुकाना पड़ेगा, तो थर्ड फोर्थ या किसी भी जन्म में उसका फल उसको मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि फल मिलता नहीं है, फल मिलता है, लेकिन वो पहले तो ये जानो कि क्या वाकई में मैंने किया था। क्या मैं ही करती हूँ हर जन्म में जो किया जाता है? मैं हूं कौन? पहले खुद को तो जानो। कहने से सिर्फ नहीं हो जाती मैं आत्मा, कि मैं आत्मा कह दिया, हाँ जान लिया। आत्मा एक्चुअली में हर कैरेक्टर को जान दे रही है बाहर से। हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, यानी आत्मा जो बाहर बैठी है, जब वो ड्रामा में एक कैरेक्टर पर फोकस करती है तो वो कैरेक्टर प्ले हो रहा होता है। जब वो नेक्स्ट युग का उस कैरेक्टर पर फोकस करती है तो वो कैरेक्टर चल रहा होता है प्रेजेंट में। ऐसे ही करते करते वो आखिरी कैरेक्टर, कलयुग के कैरेक्टर को देख रही है इस समय। जैसे इस समय जो रूपाली का कैरेक्टर का रोल प्ले हो रहा है, ये आत्मा बाहर से बैठकर इस रूपाली के रोल को देख रही है। अब इस रूपाली के शरीर में सपोज करो अभी खांसी ही आ रही है। हाँ, अब ये खांसी
एक बॉडी की सफरिंग है एक तरह से, है ना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को भी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से कहता था ना कि ये खांसी ठीक कर दो तो और अच्छी सेवा हो। तो शिव बाबा कहता था कि वो तो तुम्हारा हिसाब किताब है, मैं तो फटे हुए ढोल को भी बजा लूंगा। हाँ। तो अब देखो, ब्रह्मा बाबा को एज अ बॉडी कॉन्शियसनेस वो खांसी अपनी फील हुई कि वो मुझे आ रही है, और इसलिए वो बाबा से कह रहे हैं कि इसको ठीक कर दो। जबकि क्या आत्मा को कभी खांसी आएगी? आत्मा को कभी दर्द होगा? आत्मा अपने मूल रूप में कभी कोई फीलिंग, कभी कोई सेंसेशन, कभी कोई सफरिंग, कभी कोई पहचान उसकी कुछ होती है? नहीं होती। तभी तो ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया ना इस बॉडी से अपने आप को। अब जैसे ये खांसी आती है और अगर मैं ये सोचती हूँ ये मुझे आ रही है, इसका मतलब कि मैं अपने को बॉडी से आइडेंटिफाई कर रही हूँ, और इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे खांसी आ रही है। तो ये जो सारी चीजें हमारे सामने परिस्थिति, अ, या ये प्रकृति के रूप में, या कोई ऐसी हलचल के रूप में जो आती हैं, वो हमें सिर्फ ये दिखाने के लिए या हमारी चेकिंग के लिए आती है, तुमने इस सिचुएशन से अपनी पहचान तो नहीं बनाई हुई है। और जब तक हमारे लिए वो चीज इंटरेस्ट रखती है, मतलब हमने उसको अपना हिस्सा या अपना इंटरेस्ट दिया हुआ है, और जब हमारे लिए वो चीज इंटरेस्ट नहीं रखती, वो हमारी चीज हमारे सामने से खत्म हो जाती है, ओझल हो जाती है। तो जो हिसाब किताब बने, ये हिसाब किताब एक किरदार ने बनाए। उस किरदार को उस आत्मा ने शक्ति से दूसरे में ले गई। फिर क्योंकि उसने अपने आप को किरदार समझा था, तो उस किरदार में किसी की माँ बन के किसी को दुख दिया, किसी के पति बन के दुख दिया, किसी की कुछ बन के दुख दिया। तो ये जो पहचान लेकर गई है आगे, ये पहचान उसकी सफरिंग है, ये पहचान उसका बंधन है। और जब तक वो पहचान रखेगी उसको सफर करना पड़ेगा, जाने अनजाने। क्योंकि हर आत्मा जब एक शरीर से दूसरा शरीर छोड़ती है तो उसका सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, और सूक्ष्म शरीर बनता है उसके संकल्पों से। यानी हम पिछले जन्म में हमने जो कुछ भी किया था किसी के साथ, किरदार ने जो भी किया था, वो सब सूक्ष्म संकल्प में ब्लूप्रिंट की तरह गया है उसके साथ। और वो सूक्ष्म शरीर जब अगले बॉडी में प्रवेश किया और उससे उसने दोबारा उसको आ, हिसाब किताब के वश हुई, तो उसको छुपतू करने के लिए वो सूक्ष्म में जो संकल्पों में उसने आइडेंटिफाइड करके कुछ कर्म किया था, अब उसको वो चुकाना भी पड़ेगा। लेकिन ये सारे सूक्ष्म शरीर में हिसाब किताब कैरी फॉरवर्ड होते होते, चुकतू होते होते, एक समय लास्ट में आता है जब भगवान हमको कहता है तुम वो किरदार हो ही नहीं, तुम वो संकल्प हो ही नहीं, तुम वो पहचाने हो ही नहीं, तुमने जो कर्म किए वो तुम उसके लिए दोषी हो ही नहीं, तुम निर्दोष हो। लेकिन ये एक्टर को नहीं कह रहा है बाबा, ये बाहर बैठी हुई आत्मा को कह रहा है। एक्टर के लिए तो फिर वो आप लोग कहोगे कि अभी तक तो हम लोग को यही कहा गया एक जन्म से दूसरे जन्म जाते हैं, तो पिछले जन्मों के हिसाब किताब तो आ ही रहे ना। हिसाब किताब, ये ड्रामा इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि इसमें हर जन्म चुकतू करना, उसका कर्म करना, फिर उसका चुकतू होना, और ऐसे करते करते आखिरी जन्म में ऐसी हमारी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि जिसमें वो चुकतू होते होते ही हम सोल कॉन्शियस बन जाते हैं। कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं कि जिसमें जो हिसाब किताब के लिए बातें आती है, वो हमें शरीर की पहचानों से छुड़ाने के लिए निमित्त बन जाती हैं और वैराग्य दिलाती हैं, और उन पहचानों को छूटते ही हम सोल कॉन्शियस स्थिति में बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और ऐसे हमारे एंड में, लास्ट में हमारा सब कुछ क्लीन हो जाती है चिट। सारी स्मृतियां पुरानी डिलीट हो जाती हैं। जब पुरानी स्मृतियां, पुरानी पहचान डिलीट हो जाती है, तो उनके हिसाब किताब जो बने थे, वो चुकतू होना नहीं होने का हम पर असर नहीं होता। और फिर हम उससे जब अपनी पहचान कट कर चुके होते हैं, तो आत्मा एकदम उन हिसाब किताब से उपराम हो जाती है। जैसे अभी खांसी आती है इसको, तो 4 साल पहले जब खांसी आती थी तो बहुत परेशान हो जाती थी। लास्ट ईयर भी
परेशानी थोड़ी कम होने लगी, शरीर से डिटैचमेंट बढ़ने लगा। पहले हफ्ते भर में परेशान हो जाती थी, फिर महीने भर तक झेल गई, महीने भर तक सहन शक्ति बनने लगी, फिर 3 महीने भी सहन शक्ति बढ़ गई। अभी खांसी आ रही है तो अभी होश नहीं रहता, मतलब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं जाता। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये चेकिंग हो रही है, कहीं मैंने इस शरीर के दर्द से, बीमारियों से अपनी पहचान तो नहीं बना रखी है। ये किसको आ रहा है? अगर मुझे बीमारी से दुख हो रहा है, अगर मैं इस बीमारी को ठीक करना चाह रही हूँ, ठीक करना है, शरीर को ठीक चलाना है, लेकिन शरीर बनकर नहीं चलाना है। पहले अपने को आत्मा की स्थिति में स्थित करना है, और फिर शरीर के ड्रामा में, मतलब ड्रामा में शरीर के साथ जो कुछ हिसाब किताब वश या स्क्रिप्ट वश होना है, उसको साक्षी होकर देखना है। और अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित रहते हुए जो ये स्क्रिप्ट कराए वो करते रहना है। मुझे अपनी सीट नहीं छोड़नी है। मुझे अपने बाबा के दिल तक नशीन की कंप्लीट, जो एब्सोल्यूट संपूर्ण स्थिति है आत्मा की, वो सीट नहीं छोड़नी है। ड्रामा को, इस शरीर को जैसे ठीक करना है वो करता रहेगा, यानी इसके द्वारा कराता रहेगा, लेकिन उसकी वजह से मैं अपनी सीट ना छोड़ूं। इसीलिए बाबा का आपने अनुभव सुना होगा लास्ट में, जब बाबा ने शरीर छोड़ा था 18 जनवरी 1969 के दिन, भोग में संदेश में जब आया कि बाबा बता रहा था कि एक तरफ बाबा के दिल में दर्द हो रहा था, खांसी भी थी, और दूसरी तरफ बाबा को पता चल रहा था कि अब आत्मा एक एक शरीर से अपनी इंद्रिया, अपनी चेतना खींच के समेट रही है। और उसी समय बाबा को ये पेपर भी देना था कि बाबा अपनी सोल कॉन्शियसनेस से शरीर छोड़ें। तो वो शरीर का दर्द खींच रहा था कि वो पहचान बन जाए, हाय मेरे, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, और बाबा लगा पड़ा था, नहीं मैं आत्मा हूँ, ये दर्द मुझे नहीं हो रहा है, मैं आत्मा हूँ। और ऐसे करते करते दोनों की लड़ाई होते होते बाबा जीत गया, दर्द शांत हो गया, और बाबा ने सोल कॉन्शियसनेस में शरीर छोड़ा, और बाबा पास हो गया। तो ये जितनी बातें आती हैं, ये सारी बातें हमें हमारी सोल कॉन्शियस की स्थिति से गिराने के लिए, भुलाने के लिए आती हैं। लेकिन ये पुरुषार्थ भी कराती हैं, क्योंकि वो बातें आती हैं तो हमें बाबा और अपनी आत्मा की ज्यादा याद आती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस सफरिंग से छूटे, अपनी आत्मा अनुभवी स्थिति से, मेडिटेशन से, बाबा के साथ से। तो दोनों ही चीजें, ये परिस्थितियां हमें आत्माभिमानी भी बनाने आती हैं, और ये परिस्थितियां हमको वैराग्य भी दिलाती हैं, है ना। ये परिस्थितियों से हम शक्तिशाली भी बनते हैं, अपनी शक्तियां भी पहचानते हैं, और इसी परिस्थितियों से हमारे पिछले हिसाब किताब भी चुकते होते हैं। या राइट, कर्म योग की कर्म भोग से युद्ध चल रही थी, तो हम लोगों के भी चलती है ना। जितना कर्म भोग आ रहा हो शरीर से, परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, उतना ही और बाबा याद आता है, उतना ही और आत्मा में टिकने का मन करता है, उतना ही और जिद होती है कि नहीं मुझे अभी और सोल कॉन्शियस स्थिति बनानी है। तो इसीलिए तो बाबा कहता है कर्म भोग को कर्म योग में बदल दो। तो जब आप आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो वो लॉ ऑफ कर्मा फिर आत्मा पर लागू नहीं होता है। अभी तक तो हम लोग एक दूसरे से, कोई आता था परेशान कुछ भी तो कहते थे कि तुमने वो किया होगा ना इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने किया होगा ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब ये आत्माभिमानी स्टेज में ये आत्मा ये ऐसा नहीं कहेगी कि मैंने कुछ किया होगा इसलिए मुझे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि उसने किसी जन्म में कुछ भी बाय चॉइस नहीं किया है। भले ही हमको ये सिखाया जाता है, अभी भी हमारी वरिष्ठ बहनें कहती हैं कि बाय आपके पास पूरी चॉइस है कि आप करो, आप नहीं करो, लेकिन वो एक्टर के लिमिटेशन तक, जब तक आप अपने को एक्टर समझते हो। जब आप एक्टर से साक्षी हो जाते हो, तब आपके पास, आपको पता चल जाता है चॉइस ही नहीं है ड्रामा में कुछ बदलने का, कुछ बदलने की। वो फिर आपकी हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे होता है। जी मीनाक्षी बहन। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे आपके नेटवर्क में इशू है, आपकी आवाज चली गई। अभी हाल ही में कुछ लिखने की कल, है ना, वो बिरजू की कहानी थी उसके अंदर। तो वो जैसे हमने देखी थी, तो उसमें तो सीधा सीधा ऐसे फील हो रहा था कि हाँ हर चीज जो है वो हम इतना सारा कुछ
करके आते हैं, और फिर यहाँ पर फिर हम उसका फल भी वो करते हैं। जो भी हमारे साथ सोल्स हैं तो उनके साथ हमारे अकाउंट्स हैं, तो कैसे फिर उसको चुकतू करना है, वो भी बड़े प्यार से उनको सोल देखते हुए। तो फिर दीदी वो पिक्चर का क्या भाव है, वो जो बिरजू वाली स्टोरी, आई थिंक आप जी ने भी देखी होगी वो मूवी, भाग्य लिखने की कल, अच्छा, ऐसे करके भाग्य था। लिखने की कलम, हाँ वो बुक आई थी, हाँ। राइट। हाँ। देखो, अब वो अगेन सेम बात, कि वो अगर हम्म। आप एक्टर बन के ये सोच रहे हो कि मुझे चुकतू करना है, तो ऑब्वियसली आपको चुकतू करना है। लेकिन हम जो आपको अभी ये बात बाबा यहाँ पे बता रहा है, वो साक्षी दृष्टा की स्थिति से बता रहा है। हम्म। साक्षी दृष्टा की स्थिति में आप जब मूवी के बाहर ही आ गए, तो मूवी में अमरीश पुरी फिर चाहे विलेन में कितनी भी किसी के साथ बुराई करे, कुछ भी करे, लेकिन आखिरकार अमरीश पुरी निर्दोष है ना, क्योंकि अमरीश पुरी को डायरेक्टर ने वो सब करवाया। तो बाहर बैठे हुए ऑडियंस को जब अमरीश पुरी बाहर मिलेगा, तो उसको अमरीश पुरी पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि अमरीश पुरी एक्टर है, और उसको चाहे अच्छी एक्टिंग करा लो चाहे बुरी एक्टिंग करा लो, वो दोनों ही करने के लिए मजबूर है डायरेक्टर के स्क्रिप्ट अनुसार। तो ये डिपेंड करता है कि आप अमरीश पुरी के साथ एक्टिंग करने वाले दूसरे एक्टर बनकर देख रहे हो, जिसको गुस्सा आ रहा है सनी देओल को कि अमरीश पुरी ने ऐसे 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 किया, या आप बाहर बनकर ऑडियंस बनकर देख रहे हो। ऑडियंस, हमारी सारी जो अच्छे पुरुषार्थी दादियां हैं, बाबा है, ये सब ऑडियंस बनकर गए हैं। तभी उनको किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आता था, कोई गलत नहीं लगता था, सब निर्दोष लगते थे। बाबा जब कहता है कि हर कोई को निर्दोष देखो, तो एक एक्टर अंदर का जो पूरी तरह एक्टिंग में डूबा हुआ है, वो कैसे निर्दोष देखेगा? एक एक्टर है जिसके साथ रेप हुआ है मूवी में, हाँ, अब मूवी में यानी इस ड्रामा में रेप हुआ है, वो कैसे रेप करने वाले को निर्दोष समझ लेगा, क्योंकि वो पूरी तरह एक्टिंग में डूबा हुआ है। लेकिन जिस घड़ी उसको ये पता चल जाता है कि वो शरीर था ही नहीं, वो उस घटना में जो उसको अनुभव हुआ वो था ही नहीं, वो तो बाहर बैठी हुई आत्मा है जो देख रही है कि एक दूसरे किरदार को ये स्क्रिप्ट दी गई थी, इस किरदार के द्वारा ये प्ले हुआ, तो अब वो उसको माफ कर सकता है। क्षमा, माफी, निर्दोष भाव सिर्फ साक्षी की अवस्था से ही किया जा सकता है, एक्टिंग में डूब कर नहीं किया जा सकता। 100% लिमिट तक, 70-80% कर सकते हो, बट 100% नहीं कर सकते। हम्म? भारती बहन बताइए। आपका हैंड रेस है भारती बहन, आप बता रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो? मीनाक्षी बहन, आपको कुछ कहना है? आपका माइक अनम्यूट है। और कुछ इस पे किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे, हमारे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 5 मिनट्स। कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा मनन चिंतन करिए इस पे, खुद सोचिए कि अपने आप को मैंने इस पे एडवांस कोर्स में एक बार ये बताया भी था, उसको एज एन एक्टर मैं अभी थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ फिर से। किसका म्यूट है? मेरा तो अनम्यूट है, और आप सब भी अनम्यूट कर सकते हो, परमिशन दी हुई है अनम्यूट करने की, करिए। आपका म्यूट है भारती बहन। चलिए, जब तक आपका, आप, मुझे नहीं पता आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी। अब मैं एक बार इसको और समझते हैं, बट क्योंकि मैं ये समझाने जो बाबा ने बनवाया है ये फिजिकल फॉर्म में है, तो इसको देखकर थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं होना। हम एक बार समझ लेते हैं फिर से। अब अगर आपने वो वीडियो, वो स्लाइड नहीं देखी थी तो सपोज करिए कि हम यहाँ आत्मा की जगह ऋतिक रोशन ले रहे हैं, ठीक है? अब ऋतिक रोशन यानी आत्मा ने अपने अलग अलग मूवीज में, अपने अपने अलग अलग जन्मों में अलग अलग किरदार प्ले किए हैं। राज चोपड़ा, किसी में अकबर, किसी में रोहित। हाँ, अब पहली बात तो ये कि कल किसी ने पूछा था कि आत्मा वाकई में भ्रकुटी के बीच में रहती है या कहाँ रहती है? तो आत्मा तो पूरे कैरेक्टर को जीती है ना, उस पूरे कैरेक्टर में ही उसको
जान देने वाली होती है आत्मा, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो कहाँ है। वो उसका आंसर कल वैसे भी हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन ये स्लाइड उस पर ही बनी थी, तो अभी हम वहां नहीं जाएंगे। बट देखते हैं कि कैसे ये आत्मा ने जो अलग अलग मूवीज में रोल प्ले किया, उसका जो हिसाब किताब है, वो उसके सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट या जितने भी पार्ट्स बने हैं, उसी में चुकतू होता है। और वो चुकतू करते समय अगर ऋतिक रोशन किरदार में डूबा है, तो वो ये समझेगा कि ये मेरे साथ हो रहा है। मैंने किसी को दुख दिया होगा ना, तो वो मुझे इस जन्म में बच्चा बन के दुख दे रहा है, बेटा बन या पति बन के दुख दे रहा है, या कोई परिस्थिति के रूप में आ रही है। किसी ने मेरा पैसा चुरा लिया, तो जरूर मैंने पिछले जन्म में उसका पैसा चुराया होगा। ये कौन सोच रहा है? एक डूबा हुआ किरदार। लेकिन जब मैं आत्मा हूं, तो आत्मा ने पिछले जन्मों में मान लीजिए किसी किरदार में किसी के पैसों का लॉस किया भी था, और इस जन्म में मेरे किरदार में वो लॉस चुकतू हुआ है, तो भी मैं आत्मा इस थॉट से मुक्ति का अनुभव कर सकती हूँ, जब मैं ये जान जाती हूँ कि पिछले जन्म में भी जो किया गया, वो उसकी भी दोषी मैं नहीं हूँ। इस जन्म में भी जो आया, उसके लिए भी सफरर मैं नहीं हूँ, उसके लिए भी विक्टिम मैं नहीं हूँ। ये दोनों ही किरदारों के साथ हुआ। पिछले जन्म के किरदार ने कुछ किया, इस जन्म के किरदार के साथ वो चुकतू हुआ। लेकिन ना तो मैं वो किरदार थी, और ना ही मैं ये किरदार हूँ। मैं दोनों किरदार से परे, इस किरदार को जान देने वाली आत्मा हूं, जो इन किरदारों से बाहर है। तुझे ये ज्ञान, ये स्मृति आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करा देती है। फिर आपके साथ कुछ होता भी रहेगा, तो आपको उसकी सेक नहीं लगेगी। उस आपका आपके अनुभव में दुख भी अगर आया, या कोई भी बात आई जो मन को अच्छी नहीं भी लग रही है, तो भी वो उससे अपने आप को डिटैच समझेगी, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं बंधन मुक्त स्थिति। करेक्ट। तो कुछ भी बात होती है, तो हमें देखना है हमने कहाँ कहाँ किन किन चीजों से अपने बंधन बनाए हुए हैं। हमारे बंधन तो इतने सूक्ष्म हैं कि हम तो ये इनको भी बंधन, ये हमें पता भी नहीं कि हमने क्या क्या बंधन बनाए हैं। जैसे हमें सफाई बहुत पसंद है, ये एक सोच है, ये भी हमारा बंधन है। अब आपके जीवन में कोई ऐसा आ गया, या कोई घटना बार बार ऐसी घट रही है, जिसमें आपकी वो सफाई पसंद होना ही आपको दुख दे रही है, कि सामने से कोई बार बार गंदा कर रहा है, उसी घटना से ही आप बार बार दुखी हुए जा रहे हो। तो ये भी एक बंधन था जो आपने बनाया हुआ था, जिसको ये परिस्थिति दिखाने आई है, देखो तुमने यहाँ क्यों एक पहचान बनाई। स्क्रिप्ट में डायरेक्टर ने तुमको सफाई पसंद करने वाला किरदार जरूर दिया है, लेकिन वो किरदार तुम नहीं हो, तुम तो उससे मुक्त आत्मा हो। मुझे हमेशा अपने आत्मा में स्थित रहना है, लेकिन मैं कोई ना कोई अपनी विशेषता को लेकर, कोई अपनी पसंद नापसंद को लेकर, और मैं ये चाहती हूँ और मैं ये नहीं चाहती हूँ, ये दोनों से ही बंधन बना रखे हैं। जो मैं चाहती हूँ वो हुआ तो ठीक, जो मैं नहीं चाहती हूँ वो हो जाता है, तो मैं सफरर, मैं विक्टिम। तो ये सारा ड्रामा हमें ये दिखाने के लिए हेल्पफुल है कि तुम्हें किसी भी चीज से रेजिस्टेंस नहीं दिखाना है। तुम्हें किसी भी चीज को लाइक और डिसलाइक में नहीं करना है, क्योंकि तुम आत्मा हो। और आत्मा के लिए ना कुछ लाइक स्टेट होता है, ना कुछ डिसलाइक स्टेट होता है। आत्मा इज जस्ट अ ऑब्जर्वर। आत्मा सिर्फ एक चैतन्य दृष्टा है, जो देख सकती है कि क्या हो रहा है ड्रामा में, लेकिन ड्रामा को बदल नहीं सकती। ठीक है ना? तो जिस घड़ी आप उस आत्मा में स्थित हो जाते हो, ऑब्जर्वर की स्थिति में, उसी सेकंड आपको जीवन मुक्ति मिल जाती है। और ये हमको फिर, जब तक हमारा ये ब्राह्मण जीवन चलेगा, तब तक हमें शूद्र के जो बातें आएंगी, जो आज बाबा ने कहा ना, तुम कभी शूद्र बन जाते हो, कभी ब्राह्मण बन जाते हो, पूरी तरह से ब्राह्मण अंत में बनोगे। क्यों? क्योंकि ये शूद्रपना जो ड्रामा के किरदार में आ रहा है, ये शूद्रपना हमें दिखा रहा है कि तुम्हारे अंदर कहाँ कहाँ फिजिकल बॉडी और फिजिकल ड्रामा की अटैचमेंट्स हैं, पहचाने हैं, बंधन हैं। और वो जितने बार हमको दिखेगा, उतने बार मैं अपनी कंप्लीट सोल कॉन्शियस की आइडेंटिटी से, स्मृति से उस बंधन को तोड़ दूं, तो बहुत जल्दी फिर मैं संपूर्णता के अनुभव में पहुंच जाऊंगी। क्योंकि संपूर्ण हूं मैं, लेकिन अभी अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो
असंपूर्ण आत्मा जो है, सॉरी, अनसंपूर्ण मन जो है, वो मुझे धोखा दे रहा है। हाँ, इट्स लाइक वो पजल देखी है आपने? तो अभी क्या है, आत्मा कंप्लीट है, लेकिन मन अभी अपने को इनकम्प्लीट मानता है। और इसीलिए हमारे सामने जब कुछ घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो हम अचल अडोल नहीं रह पाते। क्योंकि आत्मा जो अचल अडोल है, वो इसलिए अचल अडोल है क्योंकि वो कंप्लीट है। लेकिन मन अभी कंप्लीट अपने को फील नहीं करता है, तो वो हिलता रहता है। वो बात बात में उसकी अवस्था खराब हो जाती है। और ये मन बड़ा होशियार बनकर आत्मा से अलग हुआ था द्वापर युग से, कि मैं सब संभाल लूंगा, मैं तो अपनी अलग पहचान बनाऊंगा। एक ईगो, फॉल्स ईगो, अहंकार बॉडी के किरदार ने बनाकर नई आइडेंटिटीज बनाई थी द्वापर से। लेकिन कलयुग तक आते आते मन थक चुका है। वो जान चुका है कि वो अलग से आइडेंटिटी बनाकर अपने आप को खुश और ब्लिस में, आनंद में नहीं रख सकता। इसलिए अब ये मन भी चाहता है कि मैं सारी पुरानी पहचानों को भुलाकर वापस अपनी मास्टर आत्मा में मर्ज हो जाऊं। इसीलिए ये मन पुरुषार्थ तो कर रहा है, लेकिन क्योंकि युग अभी रावण का चल रहा है, युग अभी धोखा देने वाली माया का चल रहा है, तो इसलिए ये मन बार बार विचलित होकर उस तरफ भी चला जाता है। और फिर वो रावण माया कभी कभी मन के ऊपर हावी हो जाती है। इसलिए इसको बचाने के लिए परमात्मा समान आत्मा ही अपने आप को, जब इस मन को शक्ति देती है, शक्ति देने का मतलब बार बार याद दिलाती है कि मैं ये मन नहीं, मैं वो संपूर्ण आत्मा हूँ, तो ये मन की शक्ति खत्म होने लगती है, रावण वाली। और वो अपने आत्मा की तरफ आने लगता है, और धीरे धीरे करके उसमें मर्ज हो जाता है। ठीक है? तो लॉ ऑफ कर्मा आपके रोल में होता है, लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ तो लॉ ऑफ कर्मा फेल हो जाता है। ठीक है? इसलिए दुनिया में सबको लॉ ऑफ कर्मा सिखाया जाता है, क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस है। और जब आप सोल कॉन्शियस हो जाते हो, तो फिर आपके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा काम नहीं करता। हाँ जी। अ, नितिन, नितिन भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? आपका माइक अनम्यूट है। दीदी ओम शांति। ओम शांति, बताएं। दीदी, अगर घर में कोई कोई आत्मा जो ज्ञान में चल रही है, वो बार बार अगर हमसे चिढ़ के बात करे, बिना बात को समझे एकदम से रिएक्ट करने लग जाए, तो हम फिर उस सिचुएशन में कैसे उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करो? सबसे पहले तो आप ये देखो कि बाबा ने जो हमें संतुष्टता का वरदान दिया हुआ है, क्या आप उसके व्यवहार से संतुष्ट हो? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी दीदी, अब आई है। अब दीदी क्वेश्चन में अपना रिपीट कर रहा हूँ। हाँ दीदी, जी। अगर कोई आत्मा ज्ञान में चल रही है और वो बड़ी उम्र की है, 60 साल की, और वो बार बार चिढ़ के बात कर रही है और बिना बात को समझे एकदम से रिएक्ट करके एकदम से बोल देती है, तो उस सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट करें? हम लोग, अभी हमारी उम्र ज्यादा भी नहीं है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम कई बार उसको गालियां भी दे देते हैं, लेकिन फिर बाद में हमें गुस्सा आता है कि अब हमने गाली दे दी, वो समझ ही नहीं रहा। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? नितिन दीदी। आपने राजयोग का मेडिटेशन कोर्स किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी दीदी। कितने दिनों से ज्ञान में चल रहे हैं? दीदी, ज्ञान में तो मैं बहुत सालों से हूँ। अच्छा। अच्छा, हमें। आप नितिन हो क्या? हाँ जी। अभी आप ज्ञान में फिर कैसे चल रहे हो, अगर आप अपने को नितिन कह रहे हो तो? आप नितिन तो नहीं हो। हम्म, नितिन ही हूँ दीदी मैं। हाँ, आप सही कह रहे हो। अभी तो ये नितिन और नितिन का माइंड ही पूछ रहा है। लेकिन नितिन के अच्छा। पीछे जो नितिन को जिंदा रखती है, जो चेतना है, वो कौन है? आत्मा। तो आत्मा को क्या कभी गुस्सा आता है? नहीं। तो अभी जो गुस्सा आ रहा है, वो किसको आ रहा है? हम्म, उस- ये तो हमें अपने अहंकार के कारण आ रहा है। हमें नहीं, नितिन के मन को अहंकार हाँ। के कारण आ रहा है। हाँ जी हाँ जी आप आप तो अपने को आत्मा समझो। और हाँ ये जो जी। गुस्सा आप देख पा रहे हो, आपको हम्म, दूसरे की चिढ़ जो बुरी लग रही है, वो हम्म, नितिन के मन को बुरी लग रही है। हम्म, और आप नितिन नहीं हो। हम्म,
नितिन आपका एक कैरेक्टर है, एक किरदार है, जिसको आप मतलब आत्मा जान दे रही है, लेकिन आप वो चेतना हो जो पूरी तरह साइलेंट ऑब्जर्वर है, जो सिर्फ देख रही है कि नितिन अपनी एक्टिंग कैसे कर रहा है। तो नितिन की एक्टिंग में उसको अभी तक जो हुई एक्टिंग, उसमें उसको दूसरों की चिढ़ बुरी लग रही थी एक्टिंग में, और वो उस दूसरों की चिढ़ से चिढ़ कर खुद भी उसको गाली दे दे रहा था। राइट? तो ये एक्टिंग ड्रामा अनुसार फिक्स्ड है। अभी तक जितनी एक्टिंग हुई वो तो फिक्स थी। जो हाँ भी जी। आपके और आपके बड़े के बीच में हुआ वो फिक्स था, उसको तो नहीं बदला जा सकता। लेकिन एज अ सोल आप चाहते हो कि ये एक्सपीरियंस ऐसा ना रहे कि दो लोगों के बीच में ऐसा रहे। तो अब आत्मा तो ऑब्जर्वर है, वो तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आत्मा ये जानती है कि उसका सत्य स्वरूप सदा प्रेम स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है, और सदा शांत स्वरूप है। तो जैसी आप आत्मा हो, वैसे ही जो सामने जिसको आप कह रहे हो कि शरीर में वो बड़ा है और चिढ़ता है, वो भी उसका किरदार है। उस किरदार के पीछे बैठी हुई जो आत्मा है, वो भी उतनी ही निर्दोष है आपकी जैसी। जैसे आप शांत स्वरूप हो, वैसे वो भी शांत स्वरूप है। जैसे आप प्रेम स्वरूप आत्मा हो, वैसे वो भी प्रेम स्वरूप आत्मा है। लेकिन आप नितिन के किरदार में फंसे पड़े हो, और वो उस बड़े, जो भी आपने बताया नहीं, आपकी मान लीजिए दादी है, बाबा है, या कोई भी है, वो उसके किरदार में को प्ले कर रही है। तो ये दो किरदारों की लड़ाई है, ये आत्मा की लड़ाई नहीं हो रही है। तो किरदार को अपने से अलग करो पहले। दीदी, जब जब प्रैक्टिकल आता है सामने तो फिर तो कुछ भी याद नहीं आता। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल में आपकी एक्टिंग हो जाती है, क्योंकि आप अभी एक्टर बनकर डूबे हुए हो। लेकिन जब एक्टिंग हो जाती है, या जब आप एक्टिंग अभी नहीं कर रहे हो, उस समय बैठकर उस एक्टर को सामने लाओ जिसके साथ आपका होता है। अब उस एक्टर के फिजिकल रूप को आप माइनस करते जाओ, उसका शरीर हटा दो। हम्म? उसके हम्म। आपके साथ फिजिकल जो रिश्ता है वो हटा दो। उसके साथ आपके जो भी अभी तक पुरानी बातें हुई वो हटा दो, स्मृतियां हटा दो। ठीक है? जो भी हाँ जी। आपके बीच में कहा सुनी हुई वो हटा दो, और सारा फिजिकल और सूक्ष्म संकल्पों का सब कुछ हटा दो। अब क्या बचा उसमें? आत्मा बची हो। अब वो आत्मा बची और आप आत्मा बचे। अब उस आत्मा हाँ को जी। देखो, अब वो आत्मा कैसी है। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये आत्मा के सिर्फ साथ आप हो। रटा रटाया बोल रहे हो, या आपको वाकई विश्वास है कि वो ऐसी है? रटा रटाया दीदी। विश्वास है इस बात पर कि नहीं? हाँ जी, विश्वास भी है। विश्वास है ना? इस हाँ विश्वास जी। को और शक्ति भरो, और आगे और पीछे इस अभ्यास को बार बार बढ़ाओ। हम्म। तो धीरे धीरे आपके जो 10 में से जो दसों बार लड़ाइयाँ हो जाती थी, वो कम होते होते 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 हो जाएगी। ठीक है? ठीक है दीदी। और जब हो भी जाएगी, तो भी हम्म। उसको लेके पश्चाताप नहीं करना। याद दिलाना कि वो एक्टिंग में होना था तो हो गया, लेकिन वो अभी भी उतनी ही संतुष्ट और शांत है जितनी वो पहले थी, और मैं भी उतनी ही संतुष्ट और शांत हूँ। आप उसकी चिढ़ से चिढ़ो नहीं, उसकी चिढ़ को एंजॉय करो, क्योंकि वो आपसे नहीं चिढ़ रहा है, आप उसकी चिढ़ से चिढ़ रहे हो। वो आपको ये दिखा रहा है, आपके अंदर चिढ़ भरी है, वो उसकी चिढ़ से पता चल रहा है कि आप भी उसकी चिढ़ से चिढ़ रहे हो। इस पे सोचना। ठीक है? हाँ जी। हमारे अंदर जो हाँ कचरा जी। भरा है, वो सामने वाला आपको दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर भी चिढ़ भरी है। हमें दूसरों हाँ की जी जो दीदी। बुराई दिखती है, वो एक्चुअली बुराई उसकी नहीं, वो मेरे अंदर है, कि मुझे वो दिख रही है। हाँ जी। ठीक है? तो आप ठीक। अपनी सोल कॉन्शियस स्टेट की अभ्यास करो, और उसको भी सोल कॉन्शियस स्टेट में देखो। और ये देखो कि ये मेरे अंदर है, किरदार में, मेरा सत्य हम्म। नहीं है। ये चिढ़ मेरे हम्म। किरदार में है, लेकिन मेरा सत्य क्या है कि मैं सदा सभी से संतुष्ट हूँ।
मैं उसकी चिढ़ से भी संतुष्ट हूँ। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा दीदी, एक और क्वेश्चन है। हम्म। दीदी जैसे बचपन से ही, मतलब कि जैसे मेरे फादर 2017 में एक्सपायर हो गए थे, तो जैसे मम्मी पापा की काफ़ी लड़ाई होती थी, पापा भी हर बात पे डांटते थे, हर बात में। तो दीदी आज तक भी, आज मेरी एज 32 ईयर्स हो गई है दीदी, आज तक भी एनजाइटी है होती है अंदर ही अंदर। इतना इतना समय ज्ञान में भी हो गया, लेकिन वो एनजाइटी हटती नहीं है अंदर से, आज तक भी नहीं हटी। एनेक्साइटी किसको है? मतलब कि जैसे मुँह, हाँ जी। आपको अभी रोल से पहले अपनी डिस्टेंस बनाओ। एनेक्साइटी नितिन के रोल को है, और हम्म। उस रोल में जो मन है उसको है। हाँ जी। अब ये मन उसको ड्रामा ने दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है अगर आपके मन को एनेक्साइटी है तो। हम्म। अब हाँ ये जी। एनेक्साइटी, डिप्रेशन या कोई भी बीमारी मन की कब होती है? जब हम किसी को या तो पास्ट के व्यवहार से सोचते हैं या फ्यूचर की चिंता से सोचते हैं। हम्म। आप हमेशा या तो पास्ट में जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो। हाँ जी। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट को एंजॉय करो, जहां हो, जिस सेकंड हो, उस चीज पे ध्यान दो। ये खूबसूरत है, ये कितनी फूल कितना सुंदर है, ये लाइट कितनी अच्छी लग रही है, ये चादर, ये हर चीज पे ध्यान दो। हमें पहले पास्ट से निकलना पड़ेगा। एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण है कोई पास्ट की बात को सोचना बार बार। ठीक है। बीच और बीच में दीदी याद आ जाती है पास्ट की बात। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप को बार बार प्रेजेंट में लाओ। ये ईगो जो है ना, अहंकार, ये अहंकार को फूड ही पास्ट देता है, पास्ट या फ्यूचर। आप किसी से भी मिलोगे ना, तो हमेशा आप देखोगे कि उसके अंदर जो अहंकार है वो तो या तो कोई पुरानी बात को लेकर है, मैं तो ये थी, मैं वो था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या फ्यूचर में मैं ये कर लूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मेरे पास ये होगा, उसको लेके अहंकार होता है। हाँ जी। हम्म। तो हमें हाँ जी। पास्ट और फ्यूचर को इग्नोर करना है, धीमे धीमे खत्म करना है, प्रेजेंट में जीना सीखना। ठीक है नितिन ठीक है भाई, दीदी। आपसे कभी अलग से फोन पे आप बात कर लेना, है ना? आपकी और जो वैसे पर्सनल बातें होंगी इसमें, इससे रिलेटेड, तो अगर कुछ बाबा ठीक को है हेल्प दीदी। करवानी होगी तो बाबा आपसे बात करें। ठीक है ठीक है। दीदी। हाँ जी। और किसी को, अभी हम बस सेशन काफी टाइम हो गया है। हाँ जी। दीदी मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि यदि हमको कभी कोई क्वेश्चन आता है, पूछना है, तो वो आपसे कैसे क्या कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे पास तो ये सिर्फ जूम नंबर का ही वो है। तो आ, कभी आपको ये देखिए, भेजना नहीं, क्वेश्चन। आप हैप्पीनेस सेंटर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो? अनाउंसमेंट पता ग्रुप नहीं, है मुझे तो समझ आपको में ये नहीं जूम आया। मैं आईडी कहाँ से मिली? ये आपके कोई एक लेक्चर ही सुन रही थी और उसके नीचे ये दिया हुआ था ये, तो मैं उससे लेक्चर फिर में जो कनेक्ट लिंक हुई हूँ। लेक्चर में जो लिंक दी थी, उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में आए होगे, हैप्पीनेस सेंटर ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप। जिसमें जिसमें अनाउंसमेंट आती है, सिर्फ हाँ एक मेरे हाँ पास जो हाँ आता जी। है उसी में अनाउंसमेंट। जो हाँ। मैसेजेस आते हैं वो मेरे नंबर से आते हैं। और अच्छा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी ऐसी है जो बहुत पर्सनल है, जैसे अभी नितिन भाई की अपनी एक पर्सनल किरदार की प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझसे पर्सनल फोन करके भले ही शेयर कर लो, लेकिन जो बातें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं और जिससे दूसरों को भी मदद मिले, जो बाबा के ज्ञान से रिलेटेड बातें हैं, वो यही करे तो अच्छा रहे। या मुझे क्वेश्चन पहले से भेज दे तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर सके, ताकि, क्योंकि मोर और लेस सबके वही क्वेश्चन होते हैं, और हाँ। कभी कोई पूछता है अगर पर्सनली, तो और अगर उसको यहाँ दे दिया जाए तो सभी को आंसर मिल जाता है। हाँ जी, तो वहाँ वो वाला नंबर मुझे लेना है, वो राइट? नंबर में आपको जो जिससे मैसेज आया है ना अनाउंसमेंट ग्रुप में, जिस नंबर से, वो नंबर मेरा ही है। हाँ। हाँ जी, अच्छा आप जी। उसी नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ थैंक जी। यू। ओम शांति। भारती बहन 1 BK वाली। हाँ ओम शांति दीदी। जी। हाँ जी। हाँ दीदी, जैसे बहुत ज्ञान तो काफी क्लियर हो गया है। ये इसमें बार बार संकल्प आता है कि जैसे आत्मा है, जैसे ऑब्जर्वर है आत्मा। तो जैसे मतलब जैसे आपने कहा ना कि आत्मा आती जाती नहीं है,
तो इसको मान लिया, लेकिन जैसे फिर बाबा कई बार नहीं, ये ऐसे मैंने मुरली नहीं कहा, ये बाबा ने भी एक मुरली में कहा है आत्मा हाँ आती जाती हाँ नहीं है। हाँ दीदी, लेकिन तो बाबा की बाबा वो ने सिर्फ कहा। एक मुरली थी, उसको पकड़ जी। जिसको बहुत कम लोगों ने पकड़ा। हाँ जी। जी दीदी, जैसे बाबा ने कहा कि आत्मा आती जाती नहीं है, फिर बाबा ही मुरली में ऐसे कहते हैं हम्म। कि आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरा लेती है। तो जैसे अभी आपने जो अभी बाबा का जो मुरली थी अनुभव की, कि उन्होंने उन्होंने बॉडी जब वो कर्म योग से कर्म भोग चुकतू कर रहे थे, तो जैसे उसमें मुरली में ये भी आता है ना कि भां भां करके आत्मा निकल गई। तो मतलब वो शरीर में ही रहती है आत्मा, या उस पे लाइट शाइन करती है, क्या है ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है दीदी। देखिए, आ, जब हम एक्टिंग के अंदर हैं, जब हम ड्रामा के अंदर हैं, तब तो आत्मा शरीर के अंदर ही रहती है। हम्म। हम्म। लेकिन जब हम ज्ञान की और ऊंची अवस्था पर पहुंचते हैं, जब जी। आत्माभिमानी स्थिति की और ऊंची अवस्था पर पहुंचते हैं, तो हमको और गहरे राज पता चलते हैं कि ये जो ड्रामा, जिसको 5,000 साल की रिकॉर्डिंग बाबा कहता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम टीवी पर कोई 3 घंटे की मूवी देखते हैं। अब उस तीन हम्म। घंटे की मूवी में जितने भी एक्टर्स ने रोल प्ले किया है, वो जब सामने ऑडियंस की सीट पर बैठकर उस मूवी को देखते हैं, तो उनको तो ये रहता है कि भाई इन्होंने शूटिंग की थी कभी, और इसलिए वो आज उसकी मूवी को देख पा रहे हैं। लेकिन हम ऑडियंस, यानी हम आत्माएं जब ऑडियंस की सीट पर बैठती हैं, तो हमने तो कभी शूटिंग की ही नहीं वो 5,000 साल के ड्रामा की। ये तो निरंतर इटर्नल ड्रामा बजा बना बनाया बज रहा है। हमको लग रहा है कि, हमको दिख रहा है कि हमारे द्वारा ये रोल प्ले हो रहे हैं, बट हमने ओरिजिनली कभी इसकी शूटिंग की नहीं। हम हमेशा से ही बाहर बैठे हुए थे। लेकिन क्योंकि हम अभी तक इतना ड्रामा में डूबे थे, एक्टिंग करने में, कि हम अपने को वो रोल ही समझ रहे थे। तो उस रोल में हमको ये ज्ञान दिया गया कि आपके अंदर आत्मा रहती है। शरीर की मृत्यु के समय वो आत्मा शरीर छोड़ती है, जिसको आप मृत्यु या काल कहते हो। लेकिन फिर बाबा कहता है कि सतयुग में काल किसी को खाता नहीं। यानी सतयुग में आपकी कॉन्शियसनेस सोल की होती है, इसलिए वहां पर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसको मृत्यु नहीं समझते। मृत्यु शरीर वालों के लिए कहते हैं, जो अपने को शरीर समझते हैं। जो अपने को आत्मा समझते हैं उसके लिए ना मृत्यु है, उसके लिए ना कार्मिक अकाउंट का कुछ चुकतू वुकतू करना है। वो तो आत्मा जानती है कि ये सारी बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जब सब कुछ चल रहा है, तो काय का चुकतू और काय का कर्मा। ये तो हम एक्टर जो पार्ट में डूबे हुए हैं उनके लिए है कि हाँ, हम जब तक आप कर्तापन के भान में हो, तब तक आप भोगता बनोगे। जब आपके अंदर से कर्तापन का भाव खत्म हो जाएगा, तो आपकी भोगना भी समाप्त हो जाएगी। अर्जुन को जी। गीता में यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया था ना, कि तुम कर्ता नहीं हो। हाँ तो जी। यही हमको बाबा कहता है, तुम कर्तापन की सीट से हट जाओ। ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे द्वारा सब जो होना है होता रहेगा, और तुम्हारे द्वारा जो होगा उसका फल भी बनेगा, तो वो चुकतू होता रहेगा। तुम अपने को आत्मा में स्थित रखो। जी। तो फिर दीदी जैसे कि ये तो क्लियर हो गया कि मतलब आत्मा 5,000 साल की सीढ़ी है, वो उसको बिल्कुल देख रही है। अब दीदी जैसे कि ये जो बाबा आते हैं, मतलब जैसे बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, और तो ये सब भी वो ये सब कॉन्शियसनेस ड्रामा ही। में ये सब ड्रामा में सीन्स हैं जो ऐसे ही रिकॉर्ड हुए हैं, ऐसे ही बने हैं। और ये सब ऐसे देखने में आया है कि शरीर के अंदर बाबा आए हैं, हम सब लोग शरीर के द्वारा बच्चे बनकर बाबा से मिलन बनाते हैं। ये सब कुछ एकदम फिक्स्ड है पहले से, और वैसे हुआ है ड्रामा में। लेकिन ये सब कुछ एक्चुअली में घटित जो हो रहा है, वो कोई बाहर नहीं, वो हमारे अंदर, मतलब आत्मा जब इसको अपने अंतर्मुखी होकर देखती है, तो ये पूरी 5,000 साल की जो एक एक घटना इसके सामने हुई है, वो सारी रिकॉर्डिंग उसके अंदर ही है। क्योंकि जी बाबा दीदी। कहता है ना, 84 जन्मों का पाठ तुम्हारे आत्मा के अंदर ही नूंद है। तो सब कुछ जो कुछ हमें आज तक पता चला है, वो सब मुझ आत्मा के अंदर ही हुआ है। शरीर के मन के अंदर नहीं। इस चीज को समझना है, आत्मा के अंदर। जी जी, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। जी। अब लास्ट हाँ, क्वेश्चन दीदी। बस। हाँ जी। हाँ,
एक थोड़ा सा भले आप इसका आंसर अगली बार भी दे दीजिएगा, लेकिन अभी फिर याद है तो मैं पूछ लेती हूँ। तो जैसे ये सारा रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, हो रहा है, हमको साक्षी होके देखना है, फिर भी ऐसा कहा जाता है कि भाई संगम युग रिकॉर्डिंग का समय है, अभी आप कॉन्शियसली रिकॉर्डिंग करो, मन को संकल्प चेंज करो, ये करो, और ये फिर कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है दोनों बातें। तो जब भी आपको वो समय होगा तब आप नहीं तो एक्सप्लेन कर कंट्रोवर्शियल दीजिएगा। इसीलिए लगता है ना, एक विवेक तो समझेगा कि एक तरफ से कह रहे हैं ड्रामा है, कि ये ड्रामा में जब फिक्स्ड है तो हम क्या एक्टिंग कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि बाबा जानता है कि ये बच्चे बहुत होशियार हैं, है ना। इनको अगर कह दिया जाए कि जब बनी बनाई है सब कुछ स्क्रिप्ट, तो ये कुछ करने के लिए फिर मुंह चुराएंगे, दिल चुराएंगे। तो ड्रामा को इनसे करवाना है। तो इनको, जैसे आपने देखा कि महाभारत में भी कृष्ण ने अ, थोड़ी सी चालाकी करी है, दिखाया था ना महाभारत में भी, कि बिल्कुल सत्य के मार्ग पे नहीं चले, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी किया है। श्री राम में और श्री कृष्ण में यही अंतर है कि श्री राम मर्यादा बने रहे, मर्यादा पुरुष बने रहे, तो वो छतरी में चले गए। और श्री कृष्ण ने लीलाएं करी हैं, थोड़ा थोड़ा धोखा भी दिया है, और वो श्री कृष्ण बन गए। तो यहाँ पर भी बाबा की जो लीला समझ लेता है कि बाबा कैसे अपनी बातों के द्वारा बच्चों को घुमाता है, कैसे बच्चों को करते हुए भी नहीं करना है, और नहीं करते हुए भी करना है, ऐसे मतलब अपनी बातों में फंसाए रखता है। वो जो समझ लेता है वो श्री कृष्ण की तरह सतयुग में चला जाता है। तो ये जो आप बात कह रहे हो वो ठीक बात है, कि जब बनी बनाई बन रही और कुछ बाकी नहीं, ये सत्य है। लेकिन अभी तक बाबा ने हमको डराया ऐसे कह के कि पास्ट के लिए सोचो, फ्यूचर के लिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको ज्ञान को फिर उल्टा उठा लेते हैं, फिर कहते हैं कुछ करना ही नहीं है। तो कुछ करना क्यों नहीं है, अभी तक हम सोल कॉन्शियस बने नहीं हैं। तो ये तो सबसे बड़ी बात है ना, कि करना है, अभी हमें अब देह का भान छोड़ना है। ये जो अहंकार वाला मन है वो कहेगा कुछ करना ही नहीं है, मैं क्यों अहंकार छोड़ू। लेकिन आत्मा तरस रही है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि सब वापस लौट कर मुझ में मर्ज हो जाए। तो इसलिए युक्ति युक्त, रावण से भी बहुत युक्ति से बात करनी पड़ती है। और अभी तक हम सब रावण की नगरी से आए हैं ना, तो बाबा ने हमको रावण की नगरी में भी सुधारने के लिए थोड़े से शब्दों के झेलमेल करे हैं। जैसे कली बाबा ने कल कहा था हद और बेहद है सतयुग और कलयुग, और आज बाबा बेहद को आत्मा कह रहा था, आत्मा की दुनिया। तो बाबा अ, रावण को भी घुमा लेता है। ठीक है, समझदार समझ हाँ। जाते हैं। हाँ जी। हाँ। दीदी, दीदी लास्ट एकदम छोटा सा क्वेश्चन क्वेश्चन मैं लक्ष्य। पूछ हाँ जी सकती हूँ? लक्ष्य। दीदी, जैसे जरूरी है कि हम सेंटर जाके ही मुरली सुने, हम घर में क्या ऑनलाइन मुरली नहीं सुन सकते हैं? देखिए, सेंटर जाकर मुरली सुनना, घर से मुरली सुनना, पुरुषार्थ के लिए कुछ करना, ये सब विधियां हैं। अल्टीमेटली आपका एम है कि आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति बने, और आप आत्माभिमानी स्थिति में निरंतर स्थित हो सको। इसके लिए आपके शरीर, आपके मन, आपके चीजों में जितना जो चीज आपको फिट बैठे वो आप डिसाइड करो। और सबसे बड़ी बात, कि संगम युग का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है आत्माभिमानी स्टेज के लिए। तो आप ये खुद डिसाइड करो कि कौन सी, इतने सारे ऑप्शंस में से आपके लिए आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट हेल्प कर रहा है। कोई भी चीज यहाँ आप पर कोई थोप नहीं सकता, ना सेंटर जाना, ना ऑनलाइन सुनना, ना खुद से पढ़ना। ये तो आपको देखना है कि आपकी उन्नति सबसे इजीएस्ट और सबसे फास्टेस्ट किस गति से, किस चीज से हो रही है, और वो चीज करो। जी जी, थैंक यू। बस आज इतना ही रखते हैं। और किसी को तो और कोई क्वेश्चन नहीं ना, टाइम काफी हो गया है। चलिए अभी, अगर क्वेश्चंस होते हैं तो कल डिस्कस कर लेंगे फिर। ओम शांति।